भैया नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका पवन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोग को दिया है। थैंक यू मेरा भाई। बहुत अच्छे लग रहे हैं पवन भैया, आप मूछ उछ में एकदम चंदन वंदन लगा करके। थैंक यू भाई। पवन भैया ऐसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है और भोजपुरी सिनेमा का ऐसा कोई श्रोता नहीं है जो आपको नहीं जानता हो, लेकिन दरअसल आप मेरे कार्यक्रम में आए हैं और इस कार्यक्रम में एक सेगमेंट है कि हम लोग मैं अपने से इंट्रोडक्शन देता हूं अपनी नजरिए से। तो मैं चाहता हूं कि आपके बारे में कुछ लोगों को बताऊं, अगर आप इजाजत दे तो मैं बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारे एकदम बिंदास। तो सब लोग हम लोग से जुड़ गए हैं भैया, तो लोगों को पता पवन सिंह जी आप सबों के पावर स्टार पवन सिंह जी आ चुके हैं। तो भोजपुरी इस गायकी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले सरस्वती माँ सरस्वती के पुत्र, जिनके गले में साक्षात माँ सरस्वती का वास है, वो हमारे हैं पावर स्टार पवन सिंह जी। पवन जी ने अपने कैरियर की शुरुआत लंगली चुनरिया तोरे नाम से की और फिर देवरावला सतावेला, प्रतिज्ञा, तो अलनेखे कोनो जोर, गदर, सत्या, धड़कन, भोजपुरिया राजा और ना जाने कितने सैकड़ों सुपरहिट फिल्में दी। 20 सालों से अधिक से पवन जी भोजपुरी सिनेमा के गायकी के सशक्त हस्ताक्षर बने हुए हैं और वहीं 15 सालों से भोजपुरी सिनेमा में बतौर नायक राज कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और दर्शकों के दिलों में भोजपुरिया दर्शकों के दिलों के धड़कन है। तो स्वागत है पवन जी। थैंक यू मेरा भाई। तो और लॉकडाउन कैसा बीत रहा है भैया, मजा आ रहा है? ईयरफोन लगा ली तब बताओ थे। लगा ला लगा ला लगा ला। हेलो। हाँ भैया। हाँ, आया साउंड आया मेरा। वाह, खेसारी लाल यादव जी भी भैया जुड़ चुके हैं, वो प्रणाम भैया लिख रहे हैं आपको। अरे प्रणाम प्रणाम भाई मेरा। स्मृति स्मृति सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, सुभी शर्मा जी, सहर आपसा जी, अनंजय रघुराज नमस्ते जी, जी, सुबीर शर्मा जी, सहर आपसा जी, संजय भाई रजनीश जी हमार भी जुड़ प्रणाम। चुके हैं। रजनीश मिश्रा रंजीश जी भैया। डायरेक्टर हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अभय भैया भी जुड़ चुके हैं, अभय सिन्हा जी। भैया चरण स्पर्श। स्मृति सिन्हा जी भी जुड़ी हुई हैं। हाँ और हाँ। हाँ, अब प्रिंस दुबे जी हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म मलंग का गाना लिखा है, वाह, वो भी नमस्कार जुड़े भाई हुए हैं। साहब। अभय भैया लिख रहे हैं पवन बाबू। हाँ हाँ हाँ। अरे तो बड़े भैया हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल बाबू ही लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कौन भैया, तो बचपन से ही आप संगीत की दुनिया में आ गए, फिर आप फिल्मों में आए और आज इतना बड़ा नाम है आपका, पूरा जग जानता है आपको। संगीत की सफर की शुरुआत कैसे हुई आपकी, कैसे आपने आपको लगा कि, और पता कैसे चला कि अच्छा गाते हैं आप? मेरा ऐसा कोई ये नहीं था बचपन से कि मैं सिंगर ही बनूंगा, ऐसा कुछ ये हम्म नहीं है। हम्म लेकिन हमारे पापा जी नौकरी करते थे कलकत्ता, हम्म। पानी जहाज में, तो जी। हमारा जन्म कलकत्ता में ही हुआ है। ओके। और जो भी मतलब आदमी जब होश संभालता है तो पहला कक्षा में या दूसरी कक्षा में नाम लिखाइल हुई हमारा, उतना तो यादो नहीं के। हम्म हमसे पहले हमारे चाचा जी हमारे गावत रहन। अभी भी हमारे चाचा चा, बस चाचा अजीत सिंह। हमको सुनाने के लिए गाते हैं। हमारे चाचा हमारे गुरु हैं, वो सब कुछ है हमारे जी लिए। जी अजीत जी सिंह जी। तो होता जी है जी। ना कि हम बचपन में जब स्कूल जाते थे तो मुन्ना सिंह का गाना जैसे बजता था तो सुन लिया, याद हो गया, पढ़ने तो आता नहीं था, तो हम्म हम गुनगुनाते थे। हम्म। गुनगुनाते हुए स्कूल जाते थे तो होता क्या था ना, कभी कभी जैसे अगल बगल के लोग, एक और बच्चा गाता था ओके तो बैठा देते थे कि हाँ बाबू आज तुम गाओ, दोनों जन में कंपटीशन होगा, जो जीतेगा उसको 5 पैसा मिलेगा। ओके। वो 5 पैसा उस टाइम के लिए बहुत था। पांच बहुत था पैसा बिल्कुल। मतलब सपना, बाप रे बाप। तो वैसे ही मतलब मैं गाता था, हमसे लोग गवाते थे। और हमारे चाचा जब झारखंड में गए थे, बिहार से झारखंड शो करने के लिए, और शो करके जब वो बंगाल आए घर हम्म। पे, तो अगल बगल के लोग हमारे चाचा से बोले कि अजी और भतीजा बड़ा बढ़िया गावा था। ओके। ठीक है, उसी दरमियान लोगों ने एक मंदिर में शो रख दिया। हमको गाना हम्म पढ़ने नहीं आता था, लेकिन जो भी याद था गाना, 2-2 लाइन 4 लाइन या 10 लाइन, हम्म। वो मैंने गाना गाया। तो हमारे चाचा जी बताते हैं कि बेटा उसी दिन मुझे लग गया कि मेरा बेटा गाएगा।
तो जब हम गांव आए तो वो अपना शिक्षा देना स्टार्ट कर दिए, और हमने अपना मेहनत करना चालू किया। आज जो है वो आप लोगों का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल भैया, नहीं आज तो हिस्ट्री है और आप गायकी अभिनय सब जगह आपका डंका बज रहा है और जबरदस्त रूप से आप भोजपुरी सिनेमा का जब भी नाम होगा तो पवन सिंह के बिना वो मतलब बेनाम होगा। भोजपुरी सिनेमा का जो ये भी चर्चा है। ये ये हमारे भोजपुरिया परिवार का आशीर्वाद है, ये हमारे ऑडियंस का बिल्कुल। दुलार है, स्नेह है। मेरे जी में जी कुछ जी। नहीं है, जो भी है, जो भी हूँ, मैं अपने ऑडियंस का आशीर्वाद। चलिए आपकी मानता है भैया। भैया पवन भैया, हर फिल्म उद्योग तभी बड़ी बनती है जब वहाँ के सुपरस्टार इंडस्ट्री को बचाने के लिए बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे भोजपुरी जी, इंडस्ट्री में भी वर्तमान में माननीय मनोज भैया, रवि भैया ने तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वो लोग सलेमान बिल्कुल हमेशा हम बिल्कुल। लोग के गार्जियन हैं। बिल्कुल लेकिन अभी बिल्कुल तीन है लोग हैं हमेशा। जिनकी फिल्में, तीन गायक हैं जो सुपरस्टार हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा के वर्तमान की। दिनेश भाई, आप दिनेश भैया आप हो गए, खेसारी लाल जी हो गए। तो आप ही लोग के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इंडस्ट्री की, मतलब पूरा जो पीड़ल बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, ताकत वो हाँ। इंडस्ट्री के आप लोग हैं। तो आखिर हम्म, भोजपुरी को जितना आगे बढ़ना चाहिए वो इंडस्ट्री नहीं बढ़ पा रही है। तो आखिर चूक कहाँ हो रही है? क्योंकि जैसे वो होता क्या है कि आदमी जैसे ही किसी हीरो को साइन करता है तो निर्माता कंफर्म हो जाता है कि नहीं, पिक्चर जब बड़ा हीरो आ गया तो हिट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जब निर्माता स्टार को लेकर फिल्म बनाता है तो वो फिल्म की सफलता को लेकर निश्चित होता है। लेकिन अभी हम्म, किसी भी सुपरस्टार की फिल्म में, आपकी हो या किसी की हो, जो मेरे नजरिए से अच्छा हाँ। प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो कहाँ चूक हो रही है भैया? थिएटरों में तो बहुत ही बुरा स्थिति हो रहा है, चूक कहाँ हो रही है? देखिए, क्या है ना भाई, हम्म, अच्छी फिल्में बनेंगी, वो चाहे हमारी हो या किसी की भी हो, हम्म, अच्छी फिल्में बनेंगी तो बिल्कुल चलेंगी। और जहां तक आपका सवाल है, उसमें भी कुछ सच्चाई है। हम्म, और एक कलाकार के नाते क्या है कि हर बात आदमी बोल नहीं पाता है, बोलता भी नहीं है, और मैं बोलूंगा जी भी जी। नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाहेंगे, हम्म, हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग मिल बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे कि हाँ भाई, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। हम्म, आज भोजपुरी हम्म, भाषा को समझने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले पूरे हम्म, दुनिया में मतलब बहुत गर्व होता है कि हमारी भाषा के सुने वाला, समझे वाला की संख्या जौन बा 40 करोड़ के करीब बा। बिल्कुल और बिल्कुल भैया। इतना होने के बावजूद हमारी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री में गिनती क्यों हो रही है? हम्म, तो जबकि अगर देखा जाए तो बॉलीवुड की भी फिल्में इतिहास गवाह है। हम्म, हिंदी फिल्म भी भोजपुरी के मतलब भोजपुरी का लैंग्वेज यूज करके इस्तेमाल, बिल्कुल इस्तेमाल करता है। दबंग में सलमान खान ने किया था। हिंदी हिंदी फिल्में सुपरहिट रही हैं, और अभी भी हैं, हम्म, और आगे भी रहेंगी। बिल्कुल। तो हम लोग से कहाँ तो चूक हो जाता भैया? तो हमनी के जौन बात आज भोजपुरी भाषा से जे नइखे जुड़ल, जे हिंदी भाषा से बा, वो भोजपुरी के प्लस करके फिल्म के हिट करा लेता, बम मार देता फिल्म। जैसे मान लीजिए आमिर खान की ही एक फिल्म थी, कौन सी, वो पीके। पीके, जी जी जी। इसमें आमिर खान साहब ने भी भोजपुरी बोला है, तो बिल्कुल, ये हम सब के लिए भोजपुरी बहुत ही डायलॉग्स खुशी की बोला। बात है। और भोजपुरी फिल्म वो पूरे विश्व में बिजनेस किया कि नहीं? बिल्कुल, अरे बाप, लेकिन मतलब लेकिन बहुत बड़ी फिल्म है। हाँ, लेकिन आपने बहुत सही क्वेश्चन किया निशान जी, कि हम लोग, हमनी के भाषा के बोले वाला इतना संख्या में होने के बावजूद भी हमारी इंडस्ट्री हम्म, छोटी इंडस्ट्री क्यों है? हम्म, तो जैसे हमारे बड़े भैया, अभय भैया भी ऑनलाइन है, हम लोगों का ये कार्यक्रम देख रहे हैं। हम्म। हमारे निशांत भाई जो है वो हमारे इंडस्ट्री के स्तंभ हैं। अरे और भैया आपका आशीर्वाद। आपने जो जो नाम लिया, वो हम्म, सब हमारे भाई हैं, हम लोग एक परिवार हैं। और हम्म, भी हमारे जितने भाई इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भगवान सबको आगे बढ़ाएं, सबको सफलता दें। और हम सब आपस में बैठे कि हाँ, एक पवन सिंह के ही बोलने से ही नहीं कुछ हो सकता है। हम्म, अकेला आदमी क्या करेगा? ठीक है, हम संघर्ष करेंगे, वो तो जीवन भर करेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हम सब भाई इस पे मिल बैठ के अगर बात करेंगे कि हाँ जी, हम लोगों में कहाँ चूक है और कहाँ हम लोगों में कमी है, कि हम लोग मतलब इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी हमारे इंडस्ट्री को लोग छोटी छोटी गिनती क्यों कर रहे हैं? तो आपस में बैठ के हम लोग अगर चर्चा करेंगे और उसका जो आंसर निकलेगा,
तो वो फल जो है ना, वो हम लोगों को खाने में ज्यादा मीठा लगेगा और सबको। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल मतलब आप लोग बैठेंगे और इस पर जहाँ चूक है उसको दूर करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। कौन भैया, क्या बात है कि कुछ एक निर्माता को छोड़कर बाकी निर्माता एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म भोजपुरी में नहीं बनाते हैं। जो निर्माता बना भी रहे हैं उनका इस व्यवसाय के अलावा कोई दूसरा व्यवसाय है, सो यहाँ टिके हैं। कई हिट फिल्म बनाने वाले निर्माता भी अब सक्रिय नहीं है, तो क्या कारण मानते हैं आप इसको? देखिए, फिल्म लोग बनावता, फिल्म बनता। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आपने क्या क्वेश्चन किया भाई, प्लीज? मैंने किया भैया कि क्या बात है कि आखिर जो निर्माता आते हैं वो एक फिल्म बनाते हैं, मानिए आप ही के हाँ साथ या किसी हीरो के साथ, अब फिर हाँ। दूसरा फिल्म नहीं बना पाते हैं, चल जाते हैं। जबकि क्या करते हैं कि और जो निर्माता यहाँ टिके भी हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप खुद समझ लें, जो टिके उनका इस व्यवसाय के अलावा भी दूसरा व्यवसाय है। तो क्या बात है कि वो निर्माता सक्रिय नहीं रहते हैं, एक फिल्म बना के लोग चल जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के निर्माता, निरहुआ अब रिक्शा वाला के निर्माता अंक मीडिया वाले, आपके देवरा बड़ा सतावेला के निर्माता दिलीप हम्म, जायसवाल जी, फिर रंगली चुनरिया के निर्माता जो लोग थे वो लोग, फिर ये अपना इवन आलोक भैया, रमाकांत जी, ये लोग इतने बड़े बड़े हिट फिल्म दिए, वो लोग अब सक्रिय नहीं है। आखिर क्या कारण है? जो जो आपने नाम लिया, हम्म, जो फिल्मों का आपने नाम लिया, हम्म, वो मुझे लग रहा है कि ये सब फिल्म जो जो आपने नाम लिया, सब ये सिल्वर जुबली है। जब भी गिनती हुई तो ये फिल्मन की गिनती हुई कि हाँ, मैंने हमारे भोजपुरी में हई हई फिल्म इतना इतना बिल्कुल इतना इतना इतना, इतना बड़ हिट फिल्म। और जो बिल्कुल जो भैया आपने बिल्कुल। नाम भी लिया, वो बहुत लोग अच्छे इंसान हैं और जी बहुत जी अच्छे से मेहनत किए, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाए। बिल्कुल। और सारे लोग आदरणीय हैं। सबको अगर जे जे हमके देख रहा बा, सबके प्रणाम। आप लोग जी जहाँ से भी हमके देख रहे बने जा आशीर्वाद दीजिए। हम्म, रही बात फिल्म बनावे की, तो जिससे मान लीजिए कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम है जिसका नाम है अभय सिन्हा जी। जी पता नहीं कितना साल से पवन के लेके फिल्म बनावत हमें, कितना फिल्म बनाए, आज भी बना रहे हैं। आगे जी भी जी हम लोगों की प्लानिंग है कि हम जी लोग ये फिल्म करेंगे। जैसे हमारा हमारे आंखों के सामने मेरा राजकुमार, मेरा फूल जैसा भाई दिख रहा है जिसका नाम है निशांत उज्ज्वल। हाँ हाँ। ये ये मेरा भाई मुझे लेके फिल्म बना रहा है, बना चुका बिल्कुल है और बिल्कुल आगे बनाएगा भी। बिल्कुल और बिल्कुल रहल बिल्कुल। बात जौन तू कहला कि अइले या फिर चल गईले, हम्म, तो मान ला कि भोजपुरी में हम एगो बात कहब कि केहू चाही कि हम एक ताला पर से कूद जाई, आ कूद गई तब पांकी में गिरनी, पांकी में से जंप मार के चल गई 3 ताला पर, तब एजा कहाँ से रिपीट हुई भाई? आइए, उसको समझिए, बढ़िया से गुनिए, क्या है हमारी इंडस्ट्री, कैसे क्या पैसा लगाऊंगा लगाऊंगा तो क्या आएगा, तब ना सक्सेस की हुई। अब चाहबा मतलब कि आपका कहना है कि आईनी आईनी बक्सा में भर के या बोरा में भर के ले जाए कि कह देला तुम्हारी गिला, स्टार्ट कर देला, अब फिल्म बना के चलो तो झोला में घुमा तारा। मतलब फिल्म बनावे के पहले पूरा फिल्म लाइन के बारे में जाने के तब बनावे के, कि खाली हवा फिल्म पानी लाइन, बना के ना बनावे के। बिल्कुल बढ़िया से समझ लीजिए, उसको जान लीजिए कि हाँ, हम इतना लगा रहे हैं, इस हीरो की ये रिकवरी है, और इस हीरो की ये रिकवरी है, यही बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म जैसे मान लीजिए कि आप पवन सिंह को लेके 1.5 करोड़ की फिल्म बनाए, हम्म, 50 लाख डूब गया। हो जी सकता है कि आप 50 लाख की ही किसी किसी नए हीरो को लेके फिल्म बना दिए, वो 1.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया। हाँ, मतलब तो आपके इधर सब्जेक्ट भी नसीब, इम्पोर्टेंट है। नसीब भी और ये भाग्य भी बहुत बड़ा मायने रखता है ब्रदर। हाँ, ठीक ना? तो मेहनत सबको करना है। ये नहीं कि पवन सिंह साइन हो गए, फलाना साइन हो गए तो हम हिट ही हैं। नहीं, कभी भी उतना कॉन्फिडेंस जरूरत से ज्यादा नहीं, उतना ही रखिए जो एडजस्ट हो सके। ये नहीं कि हाँ हाँ जी हाँ, हम साइन कर लेनी, हमारा तो हिटे बा। नहीं, वो कॉन्फिडेंस घाटा दे सकता है। ओके, मतलब फिल्म, अच्छा अच्छे फिल्म बनाइए, बनाने फिल्म के अच्छे लिए। ओके, कौन भैया, जो भी सितारे हैं हिंदी के, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, या आप जितने भी भाषा हम जानते हैं, बंगाली के, तमिल के, तेलुगु के, ये सब सितारे अपनी भाषा में फिल्मों का निर्माण करते हैं। आपको भी इंडस्ट्री में आए हुए 14-15 साल हो गए। दिनेश लाल जी। यादव, निरहुआ जी को छोड़कर कोई भी भोजपुरी हाँ सितारा भोजपुरी फिल्मों का निर्माण नहीं करता है, क्या कारण है? हाँ, दिनेश लाल यादव जी हमारे बहुत परम मित्र हैं।
जी जी। बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफी समझदार इंसान हैं। हर चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्होंने फिल्म बनाने के लिए मतलब प्रोड्यूसर कैसे बने के बाद हम कैसे सफल होकर भाइयों के बहुत बढ़िया से समझ के अच्छा अच्छा फिल्म बनौले, बहुत हम्म। बड़ हिट हिट फिल्म दिले। आ देखो जी जी बिल्कुल। हम तो शुरुए से कहत ये आइला कि हम पढ़ा लिखल ना है। हम, हाँ, ये बात है कि जब तक मैं जिस चीज को समझ नहीं लेता हूँ उस काम में मैं हम्म हाथ नहीं लगाता हूँ। हाँ, ये हम्म। लॉकडाउन चल रहा है, मैंने एक अपना प्रोडक्शन कंपनी अभी खोला है, इस बैनर का नाम है मामा फिल्म्स। जी जी जी। लॉकडाउन जैसे खत्म हो, अब थोड़ा सा समझे की कोशिश करनी है कि हाँ चलो हो हम के एक दो फिल्म बनावे के चाहिए। एक दो क्या मतलब ऑडियंस का आशीर्वाद रहेगा तो आदमी जिंदगी भर फिल्म बनाएगा। तो लॉकडाउन जैसे खत्म हुई तो हम भी एक दो फिल्म बनाई। ओके बिल्कुल, मतलब आप भी बनाएंगे फिल्म? बिल्कुल बिल्कुल बनाया जाएगा। बिल्कुल। पवन भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार, लेकिन एक गौर करने लायक बात यह है कि अभी जो इंडस्ट्री के रनिंग और सफल निर्देशक हैं, जैसे मंजुल हाँ। ठाकुर जी, रजनीश मिश्रा जी, प्रेमांशु सिंह जी, ये लोग के साथ आपकी फिल्में नहीं आ रही हैं। जबकि मंजुल ठाकुर जी की पहली फिल्म में आप थे भोजपुरिया दरोगा में, रजनीश मिश्रा हाँ। जी के साथ आपने प्रतिज्ञा और एक दो फिल्में का संगीत उन्होंने आपकी किया है, और प्रेमांशु जी की भी जो पहली डेब्यू फिल्म थी भैया के साले नहीं आली, उसमें आपने काम किया था। ये तीनों निर्देशक बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन थिएटर के अलावा इनकी फिल्में यूट्यूब पर भी अच्छा व्यू कर रही है। आखिर क्या कारण है कि आप इन लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि ये दूसरे हीरो के साथ काम करते हैं इसलिए आप काम नहीं करते हैं? जैसे आपके डायरेक्टर सुजीत सिंह, जगदीश शर्मा और अरविंद चौबे के साथ आप लगातार काम करते हैं, तो क्या ये कोई कोई ग्रुपबाजी है क्या अपने इंडस्ट्री में कि फलाना हीरो के साथ वो डायरेक्टर है तो हम ना काम करेंगे? नहीं नहीं, रजनीश ऐसा जी, कुछ मंजुल नहीं है। जी। क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी एक हमारा एक छोटा सा परिवार है। और बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नाम लिया मंजुल ठाकुर जी का, प्रिमांशु जी का, रजनीश मिश्रा जी का, ये लोग अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। हम्म। और अरविंद चौबे जी हो गए जो आपने नाम लिया, सुजीत जी हो गए, जी और जी कौन सा नाम लिया जी। आप? जगदीश शर्मा, ये लोग आपके परमानेंट डायरेक्टर हैं, आप इन जगदीश लोगों के शर्मा साथ लगातार काम कर जी, रहे जे भी बात, सब लोग अच्छा डायरेक्टर बा, सबके साथे काम करे के मौका मिली तो सबके साथ आदमी काम करी। और ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप बाजी है। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे हम, जैसे हमनी के 10 भाई के मिल के एक ठो परिवार बा, ओमे हैं। एक लोग जे जे ऐसन बा, दू लोग जे ऐसन बा कि हाँ बांट देता वही में कि हाँ 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 हो है तो हर ग्रुप है तो हर ग्रुप है। जबकि ये इस भ्रम को दूर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना एक छोटा सा परिवार है, सबको ही मेहनत करे, सबको भगवान फल दे। और ऐसा इसमें कोई ये नहीं है कि हमारे ग्रुप बाजी में हाई डायरेक्टर बने हो डायरेक्टर बने, नहीं। सारे लोग अच्छे डायरेक्टर हैं और हम सब एक छोटा सा परिवार है। हम सबको मिलजुल के काम करना है, सबके साथ काम करना है। मतलब इन लोग के साथ भी आप काम करते हो, बहुत जल्दी दिखेंगे। बिल्कुल, बहुत जल्दी। रजनीश। प्रिमांशु जी से भी मैं स्टोरी सुना हूँ, रजनीश जी से भी मैं स्टोरी सुना हूँ, मंजुल ठाकुर जी के भी पास अच्छा अच्छा स्टोरी बा। हमारे पास ये देखिए बैक में बैठे हैं उनके परम मित्र, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, ये भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है छोटे बाबा। हाँ, छोटे बाबा, जी जी जी, अरे वाह, छोटे छोटे बाबा बाबा जी, एक हाँ। निशांत भाई, कैसे हैं छोटे बाबा, निशांत ठीक है ना? भाई। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हमेशा छोटे बाबा बोलते हैं कि भैया मंजुल ठाकुर जी के पास बहुत अच्छा स्टोरी है, हम लोग मिलजुल के काम हम्म। करते हैं। तो ये तीनों जन के पास जौन स्टोरी बा के बस लॉकडाउन खत्म होके एक बाद हमनी के बैठल जाई, जौन अच्छा सब्जेक्ट हुई पे काम हमनी के कइले। बिल्कुल। कौन भैया, पंजाबी भाषा जे बा ओकर रीच पूरा देश में नहीं है, पंजाबी भाषा की रीच पूरे देश में नहीं है। पंजाबी भाषा हाँ। मुश्किल से पंजाब, उसके बाद थोड़ा बहुत दिल्ली मुंबई में, और उसके बाद हर राज्य में बहुत कम उसका रीच। भोजपुरी भाषा देश के हर कोने कोने में भोजपुरी भाषा भाषी भारी मात्रा में है। भोजपुरी अकेले ऐसी रीजनल भाषा है जिसकी फिल्म हर देश के हर कोने में रिलीज होती है। लेकिन जब हम बात भोजपुरी संगीत की करते हैं तो भोजपुरी भाषा के श्रोता करोड़ों में है। भोजपुरी गाने और गायकों की लोकप्रियता पंजाबी गायकों से काफी कम है। इवन पंजाब के जो बड़े गायक हैं गुरु रंधावा जी, वो भी आपके दीवाने हैं।
जबकि मेकिंग के मामले में भोजपुरी के गाने बहुत कमजोर होते हैं। तो भोजपुरी संगीत की ऊंचाई पंजाबी संगीत जैसी क्यों नहीं है? प्रयास तो होते रहते हैं, आपने भी बीच बीच में अच्छे गाने किए, लेकिन फिर भी भोजपुरी पर चोली, भताल, जवानी, कमल, मर्द, मौगी, भौजी से दूर नहीं हो पा रही है भोजपुरी संगीत, क्या कारण है? देखिए क्या है, कभी कभी कोनो चीज के टैग लग जाला। ओके, ऐसा हाँ। नहीं है कि हम बचपन में गाना गाना नहीं सुने हैं कि चोली के पीछे क्या है। हम्म। ठीक ना। ये गाना हम जब थोड़ा नासमझ थे या मुंह से नहीं आया था प्रॉपर रूप से, उस टाइम भी हम लोग ये गाना सुन चुके हैं। हम्म। तो और भी एक बात, जैसे हमारे बड़े भैया अभय भैया ही हैं हम्म। जो इंडिया से बाहर हर देश में भोजपुरी का अवार्ड फंक्शन करा रहे हैं। जी जी आदमी जी। दुनिया के किसी भी कोने में जाता है हम्म। और जहां भी शूट करता है या जैसे मान लीजिए कि आदमी घूम रहा है, 100 200 500 1000 2000 5000 के रेंज के अंदर अगर एक दो भोजपुरी मिलता है तो हम लोग ये सोचते हैं यार कि ऐसा कौन कोना बा जहाँ भोजपुरी भाषा के बोले वाला, समझे वाला, सुनने वाला लोग नहीं थे। हम्म। ठीक ना। तो एक तो जैसे आपने पंजाबी सॉन्ग के बात कैली है, हम्म। आवाज आता ना प्रॉपर। आओ तब ये, जी जी। मान लीजिए कि गाना जिम में बज रहा है, वो शहर हम्म। मुंबई हो हम्म। या हमारे गांव का शहर आरा हो या हम्म। बनारस हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो। हम्म। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि आरा में, गोरखपुर में, बनारस में गाना जिम में बजता तो हम्म। सबके समझ में आवता कि हाँ ई पंजाबी सॉन्ग बजता तो एक आंसर का भइली, गाना के वर्ड का पास कैला सा। हम्म। लेकिन न समझने के बाद भी लोग वो बीट सुनते हैं कि यार ये बीट अच्छा लग रहा है, बजाओ जिम में एनर्जी आएगा। हम्म। तो ये सब गाना, अब भोजपुरी जब ना बजेला, भोजपुरी अगर सुनाई भी दिया तो बाई चांस एक गाना आप लोगन के ही आशीर्वाद से, ऑडियंस के बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल। से, कभी कभी हम ही जिम में जाते हैं तो हम ही को देख के बजाने लगते हैं लोग, लॉलीपॉप लागे जी ली। जी जी जी। तो सुन के अच्छा लगेला। और भोजपुरी में भी ऐसा होके कि चाहे कि जेकरा समझ में भाषा आवे चाहे न आवे, लेकिन भोजपुरी के गाना बजे। और ये आपने सही हम्म। बोला कि ये चोली भतार, आप पता नहीं क्या क्या, दिस दैट फलाना ढिमका, इन सब चीजों से हम सबको उठना चाहिए, हम्म। ताकि जो भोजपुरी न समझे वो भी बोले कि यार हाँ ये भोजपुरी है, भोजपुरी में भी गंदगी नहीं है। बगैर चोरी प्रयास भतार करना का चाहिए भी भैया। बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। हम अगर 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 देखा जाए तो अगर जैसे आप हैं, अभय भैया हैं, और भी हमारे इंडस्ट्री में जिससे सक्सेस, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसे वर्ल्ड वाइज हो गई, टीएफ हो गई, वेब हम्म। वेब म्यूजिक हो गया, आदि शक्ति जी भोजपुरी में आजकल छौले बा, जैसे जी जी। फिल्म जैसे फिल्म हमारे बड़े भैया अभय भैया का चैनल है। तो इन जी जी। सब ये सब लोग अगर कोशिश करी और चाही कि नहीं यार भोजपुरी में कुछ चेंजेस लाया जाए, हाँ जहां तक हो सकेला हम जरूर कोशिश करीला कि हाँ भोजपुरी में कुछ चेंज होके या कुछ नया किया जाए, हम्म। या कोई बोले कि हाँ यार चलो ठीक है भाषा समझ में नहीं आ रहा लेकिन गाना बजाओ अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, आपने लेकिन तो फिर भी प्रयास किया है। हाँ आपने प्रयास किया, कमरिया हिलाल ही आपका जो गाना है वो काफी लोकप्रिय भी हुआ और हाँ। चला, लेकिन फिर उसके बाद आप ही कर देते हैं ना मीठे मीठे बैठे कमरिया। तो अब कहाँ एक बताइए, ग्रेड आप ले जाते हैं? अब बताइए, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हाँ। एक एक पासिंग शॉट में चला गया, एक विवेक सिंह करके है मेरा भाई जो आगे आगे चला गया, उसने लिखा है कि पूजा बिना हवन के या भोजपुरी बिना पवन के। नहीं, वो तो सच्चाई है भैया, वो गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। आम्रपाली जी थैंक भी यू लिख मेरा रही हैं। भाई। आम्रपाली आम्रपाली दुबे जी भी जुड़ गई हैं हम लोगों से। आम्रपाली जी भी नमस्कार लिख रही पंडित हैं कि जी। हाँ, आम्रपाली जी भी लिख रहे हैं कि पहले भोजपुरी के गाने हर हिंदी फिल्मों में होते थे और अभी भी होंगे, हाँ, लोग एक ही तराजू से भोजपुरी को तौलने लगे हैं, इसलिए होता है। मतलब एल्बम एल्बम से बहुत हानि होता है। हाँ, बिल्कुल। एक ही तराजू में तौलने की एकदम जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल भोजपुरी के गाना हमेशा हिंदी फिल्म में यूज भइल बा, बिल्कुल होता आगे भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ना। तो पवन भैया। कमरिया हिला बिल्कुल। है गाना हाँ। जो आपने बताया।
क्या है कि ज्यादा सीरियस टॉक करने से भी अच्छी एक ज्यादा अच्छा ना कहल जाए, तनी हंसियो मजाक ना ना होके के बिल्कुल। चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होके के चाहिए। कमरिया हिला रही है, आ कमर हिली तब मीठा मीठा दर्द होई ना। हो ही, लेकिन कहाँ इतना बड़ा वीडियो, कहाँ इतना बड़ा, बाप रे बाप। पवन सिंह का आप समझ लें, आप मैंने एक रिसर्च से मालूम किया है, गूगल के रिसर्च हाँ, से, कि वो गाने देश के अलावा, जैसे जो कितना भी मिलियन गाना किसी का हो जाए, जो उस गाने का स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यूज हुआ है, वो विदेशों में, नीदरलैंड में, हॉलैंड में, जहां जहां भोजपुरी लोग बोलते हैं, मॉरिशस में, सुरीमान ने, और हिंदी ऑडियंस ने उस गाने को लिखा। तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी दायित्व है। ऐसे ठीक है, हाँ। आप लोग गायक हैं, कलाकार हैं, आप लोग को बेहतर मालूम है, लेकिन मेरा देखिए जो क्या है प्रश्न ना था वो मैंने ब्रदर, बोला। हाँ। ब्रदर भाई मेरा हाँ भैया। निशांत जी, जी जी जी। कमरिया हिला रही है इस गाने से। हमने, जैसे आपने कैसे बोला कि इंडिया, कमेंट में हमने पढ़ा इंडिया के बाहर के भी लोग हाँ सुने कि वो दिस दैट जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साउथ की फिल्में आप उठा के देख लीजिए, जी जी अमेरिका में शूट करें या लंदन में शूट करें, जी। लेकिन अपना पोशाक, अपना मिट्टी, अपने मिट्टी की खुशबू वो लोग नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो जिंदगी में सब कोई आगे बढ़ल चाहेला। हमने हम्म दिखाया कि हमारे पास ये भी है, कमरिया हिला रही है, वो भी क्वालिटी है। हम्म। भोजपुरी फिल्म के भी शूटिंग भइल बा लंदन में, सिंगापुर में, विदेश में। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल विदेश के लोकेशन दिखा के हम गाना हिट करा ली या फिल्म हिट करा ली, ये कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आज भी हमारी, हाँ आज भी हमारा ऑडियंस ये चाहेला कि हाँ हमारे भोजपुरी फिल्म में नरिया खपड़ा के घर देखे के मिले, हाँ देसी चीज है। ठीक ना, माटी के घर देखे के मिले। तो ठीक है, कमरिया हिला रही है, वो क्वालिटी अलग है, लेकिन मीठा मीठा पथे कमरिया जब ले मान लग कि भोजपुरी गाना पर ठुमका ना लगी, या जब तक ले फाटल पर्दा ना लौकी, या माटी के भंसल घर ना दिखी, तो फिर आनंद कैसे आई। बिल्कुल। कौन भैया, लॉलीपॉप लागेली भोजपुरी का एकमात्र ऐसा गाना है जो इंटरनेशनल हिट है। दुनिया के किसी कोने में हम जाते हैं तो लॉलीपॉप हाँ, सुनाई देता है। मतलब मैं तो जहां जहां भी गया हूँ विदेशों में, बाल से लेकर के, अच्छे जगह से लेके, बॉलीवुड से लेकर के, और मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर के हॉल पब में इंटरनेशनल, हाँ। मतलब ये एक गाना है। हमें खुशी है कि आप ही वो शख्स हैं जो हमारे सामने है जिसने ये गाना गाया है। तो लॉलीपॉप जैसा इंटरनेशनल सॉन्ग गाने वाले सिंगर पवन जी ऐसा दूसरा गाना क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जितने भाई हमारे लाइव को देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। सब भोजपुरिया परिवार के हम गोड़ छुए गोड़ लागत है नहीं। हाँ। जी जी। आप लोग नाराज मत होइए जा। हाँ, बीच 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 में वाह। उन लोग के भी कमेंट हम बतावत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने भाई, कौन भैया लव यू मेरा भाई, प्रणाम नमस्ते। बिल्कुल। एक तो लिख रहा है कि भाई जब चले पवन तो रोके कवन। एक से एक हाँ। बारन सब भाई फैन सब। और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं लोग के पता नहीं ऑनलाइन में भैया। चलो ठीक, बचे वालों देखा था। तो भैया वही लॉलीपॉप का करिश्मा बिल्कुल दोबारा क्यों नहीं है आप? बिल्कुल। देखिए क्या है ना, हम्म कभी कभी हम लोग तैयारी में बैठते हैं कि ब्रदर एक सब्जेक्ट है, इस पे बैठना है, हम्म। और ये तो सीओ डॉट है, हाँ। फाइनली हिट है, इसको कोई छू नहीं सकता। जी जी जी। वो चाहे फिल्म का सब्जेक्ट हो हम्म। या गाने का मैटर हो। जी जी। पता चलता है कि वो फिल्म रिलीज हुई तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, वो गाना रिलीज हुआ तो कोई रिस्पांस नहीं मिला उतना हम्म। खास। जी जी। और हो सकता है कि हम अपने मुंबई रहे या आरा रहे, पटना रहे, दिल्ली रहे, कहीं हम्म भी आदमी रहे, हम्म हो सकता है कि हम घर से स्टूडियो के लिए चले कि हम जा रहे हैं गाना गाने के लिए, और पता नहीं क्या रास्ते में दिख गया, और उसी पे हम राइटर को बोले यार जरा इस पे जरा एक गाना लिखो, तो फटाक से, इसको फटाक से जल्दी बनाओ, कल बनाओ परसों गाता हूँ, हम्म कल बनाओ परसों गाता हूँ, परसों रिलीज हो गया, और उसी दिन हिट भी हो जाता है। तो ये कोई हम्म। जरूरी नहीं है कि हम अपने चीज के तैयारी करके बनाइए जितना सफल हो जाए। तो ओके। बिन तैयारी करके भी दोनों चीज बहुत बड़ा हिट हो जाला। मतलब तो मान तैयारी लो कि चलता लॉलीपॉप, लॉलीपॉप टाइप हिट देवे के फिर तैयारी में लगल बानी अपने के। ले, हमेशा हर कलाकार चाहता है कि हम जो हिट दिए हैं उससे ऊपर का हिट दें, बिल्कुल। लेकिन कोनो चीज बनौला से ना बने, कभी कभी बन जाला। बन जाए। बिल्कुल। जी। भैया एक आपकी
निजी जिंदगी बहुत उतल पुतल रही है। मैं आपसे निजी तौर पर जुड़ा रहा हूं, जब से आप फिल्म लाइन में हैं तब से मैं जुड़ा रहा हूं, तो मैं जानता हूं विवादों से भी आपकी जीवन भरी भरी रही है। आपकी जिंदगी में शादी, प्यार, मोहब्बत की घटनाएं कई बार हुई हैं। कुछ दुखद रही है, कुछ कुछ सुखद रही है, कुछ सामाजिक हुई है, कुछ प्राइवेट रही है। फिर भी पवन सिंह इतने उतार चढ़ाव, वाद विवाद, परेशानियों के बाद भी इतना दम, इतना ताकत, हिम्मत कहाँ से लाते हैं कि इतने सच्चे सुर में गाना गाते हैं? कोई आदमी हो तो टूट कर बिखर जाए, क्या कहेंगे? जैसे देखिए अभी भी आप हंस रहे हैं आराम से इतने अच्छे सवाल पर भी, तो कहाँ से ये ताकत, दम, अब हौसला, हिम्मत अब लाते ये बताइए, अब इतना अच्छा आपने सवाल किया, इतना अच्छा हैं? हाँ, सवाल आप कर रहे हैं, तो रोने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। इससे रोने के लिए बढ़िया क्यों रोएंगे? क्यों रोए? आपके के दुश्मन, समय आप क्यों रोएंगे? के समय निकालो। तो भैया कहाँ से लाते हैं ताकत? इतना ताकत मेरे में कोई ताकत नहीं है। हम्म, मैं जीवन में 3-4 बार टूटा हूं, हम्म, लेकिन एक बार जो टूटा था ना, जी तो भैया। मुझे लगा कि मैं झूठ नहीं पाऊंगा। हम्म, मैंने हमारे एक परम मित्र हैं जिनका नाम है दीपक सिंह जी, आप भी उनको जानते हैं, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। या जो भी हमारे क्लोज दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि पवन सिंह जी, ये जो आपका जीवन है ना, बाकी जो टूटा उसका कोई फर्क फर्क तो पड़ता है, लेकिन उस फर्क पड़ने को भी मैंने अपने ऑडियंस के दम पे बोला कि हटो यार, हम्म, फिर से खड़ा करूंगा, अभी से खड़ा करूंगा, गया हम्म, बीता सो बीता, अभी से चालू होगा। लेकिन हम्म, एक बार जो टूटा था ना, तो मैंने बोला कि ब्रदर, मैं एक्टिंग लाइन और संगीत लाइन छोड़ रहा हूं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो उस भाई ने बोला कि ब्रदर, ये आपका जीवन आपका नहीं है, तो प्लीज आप अपने आप को मजबूत बनाइए हम्म, और सोचिए कि नहीं, ये जो मैं गाना गा रहा हूँ ये अपने लिए नहीं गा रहा हूँ, ये जो फिल्में कर रहा हूँ ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। हम जब फिल्म करते हैं तो हमारा फिल्म देख के ऑडियंस, मैं हंसता हूँ तो हंसता है, रोता हूँ तो हम्म, रोता है, इमोशनल होता हूँ तो इमोशनल हो जाते हैं, फाइट करता हूँ तो ताकत देते हैं कि भैया मार। हम्म, तो आदमी टूटता है, ऐसा नहीं है, चोट हर किसी के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मिल ही जाता है। लेकिन हम सबसे हम्म, बोलेंगे कि संघर्ष ही जीवन है, जिंदगी से कभी नहीं हार मानने का। हम्म, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, आशीर्वाद ऊपर वाले के हाथ में है, वो जरूर देंगे। और बिल्कुल बिल्कुल हमारे भैया। अंदर कोई ताकत नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, अकेले हम मेहनत करके क्या कर, हम्म, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। पवन सिंह ही पवन सिंह क्यों है? इसलिए है कि ऑडियंस हमको प्यार करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भोजपुरी ऑडियंस मेरे लिए भगवान है। तो मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं जो कुछ भी हूँ, जब भी टूटा हूँ, टूट के खड़ा हुआ हूँ, जब भी बिखरा हूँ, फिर से टाइट हो गया हूँ, तो ये अपने ऑडियंस के दम पे, ठीक ना। कौन भैया, मूड सैलूट मूड बन गया है ना? इसको। हाँ, मूड मूड तब मान लग कि काहे कि बनबे ना एगो करी। गाना काफी आजकल गाना खूब चलल बा, तो अक्षर काजल जी गाना गाती हैं आपके लिए कि पवन जी सिंह में जी बेटा मूड बनने में टाइम लगता जी है। तो मूड बन गया है ना? जी जी, निशान जी, बिल्कुल। भैया विवादों की बात करें तो कोई भी पहले एक बात मेरा सुनिए। बोलिए मैं बोलिए। ये चाहता हूँ निशान जी, एक बार दिल हाँ, से खुल के हंस दीजिए, इसके बाद सवाल जवाब होगा। बिल्कुल, बहुत हंस दिया, हंस ही दिया ना। बोला भैया कि कितना भी विवाद होता है आपके साथ पवन भैया, कितना भी विवाद होता है, आप कभी खुल के आके अपना पक्ष नहीं रखते हैं, क्या कारण है? मैं कभी भी जैसे कोई फिल्म कर रहा हूँ, हम्म, भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कोई कॉमेडी आर्टिस्ट हो गया, हम्म, बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, और वही आर्टिस्ट जब मेरे सामने आता है तो
रीटेक रीटेक रीटेक। मैं बोलता हूँ अरे यार तुम उस फिल्म में इतना बढ़िया काम कर रहे थे, क्यों इतना नर्वस आ गए? हम्म। वो बोलते हैं सब कि भैया पता नहीं आपके सामने क्या हो जाता है। मैं बोला हम्म। यार मैं भी इंसान हूं, मैं भाग थोड़ी हूँ खा जाऊंगा। करो खुल के हम्म। काम करो। जितना नया कलाकार लोग आवेला तो हम अपने आप के बहुत नॉर्मल कर देला कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप लोग अच्छे से काम करिए। और अभी भी मैं भूल गया कि आपने क्या किया, बड़ा अच्छा दिमाग में वो एक बात आई रहा। मैं फिर से एक लाइन खाली रिपीट करबो। भैया वही कि विवाद कुछ भी होता है आपका, मानिए कोई झगड़ा झंझट या आपके बारे में कोई कुछ बोलता है तो आप अपना पक्ष नहीं रखते हैं, मतलब आप कुछ नहीं आके बोलते हैं। कोई आप पर आरोप लगाता है, केस करता है, मुकदमा करता है, तो आपका पक्ष नहीं हाँ, आता है। तो मेरा इसलिए नहीं आता है, मैं जितने दूर में अपना जीवन जीता हूँ, वो 10 किलोमीटर का जीवन हो या 100 किलोमीटर का जीवन हो, मैं हम्म। हमेशा से बोलते आता हूँ जितनी नई जे भी नया एक्ट्रेस लोग हमारे साथे काम करेला, या जे हम्म। भी जेन्युइन सुपरस्टार भी एक्ट्रेस लोग हमारे साथे काम करेला, जीवन में कभी कोई, जैसे मान लीजिए हम ही हंस रहे हैं, पता नहीं क्या कान में हम्म। सुनाई दे दिया कि दुखी हो गए, तो या तो हम उनको समझा दें, या मेरे पे बीत गया तो वो हमको समझा दे कि पवन जी दुखी मत होइए, जाने दीजिए, ये तो होते रहता है। बिल्कुल। तो तो नहीं मतलब भैया जैसे तो मैं आपके हमेशा ऊपर से जैसे कोई। हाँ बोलिए। सुन लीजिए, पहले पूरा हो जाने हाँ। दीजिए। मैं जी जी हमेशा से एक बिल्कुल। बात सबको बोलता हूँ, थैंक यू मेरा भाई, हम्म। कि इंसान जब मिरर के सामने जाता है ना, हम्म। और खुद को जब देखता है, हम्म। उस मिरर में दिखना चाहिए कि मैं क्या हूं, गलत हूं या सही हूं। ओके। अगर मैं गलत हूं तो माइक लेके प्रचार करूंगा कि हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बानी, हम कैसे हमके कोई दोषी ठहरा दिल भैया। नहीं, हाँ। चुप रहिए। मिरर में खुद को देखिए तो पता चलना चाहिए कि पवन सिंह आप गलत हैं कि सही है। बाकी समय, वो बोलते हैं ना कि भगवान के लाठी में आवाज ना होला, तो समय हम्म। सबको बता देगा कि हम क्या हैं, सामने वाला क्या है, या कौन क्या है। बस बिल्कुल। खुद को देखिए तो उस टाइम लगना चाहिए मैं क्या हूं। बाकी सफाई देने की क्या जरूरत है, हम किसको सफाई देंगे कि हम गलत हैं कि सही बिल्कुल। हैं? भगवान पे बिल्कुल छोड़ मतलब देते आपका हैं। आपका कहना है कि जो विवाद पर आप इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप सही हैं और आप अपने आप को आईने में देख के अपने आप को समझ लेते हैं। जरूरत नहीं समझते कि लोगों के बीच जाके उस बारे देखिए में बोले। क्या है कि हम भी इंसान हैं। जी। गलत सही का डिसीजन ठीक है आदमी लेता है कि ये गलत, यार ये गलत है ये सही है, लेकिन हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं कह सकता है यार मैं सही ही हूं। हम्म। इसका मतलब हम में ईगो आ गया? नहीं, जी जी। ईगो नहीं है। बस वो महसूस होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं गलत हूं कि सही हूं। ओके। अगर सही हूं तो हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, हमको चुप बिल्कुल। ही रहने दीजिए, समय बता देगा हम क्या है कौन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया विवादों की बात करें तो नायिका रानी चटर्जी जी से भी आपका विवाद हुआ, लेकिन फिर एक अच्छा, अरसे के बाद आप उनके साथ पर्दे पर आपकी वापसी हुई, कई गाने में दिखे। अक्षरा जी के साथ भी आपका विवाद हुआ है, क्या हम आप दोनों की जोड़ी को फिर देख सकते हैं पर्दे पर? जिंदगी में गलत फहमी किसी को हो जाता है। हम्म। जो आपने फर्स्ट नाम लिया उनके लिए बोल रहा हूँ, रानी जी जी चटर्जी जी के लिए। जी जी। और कोई भी बच्चा हो, किसी की भी माँ माँ होती है, तो चाहे हमारी हम्म। माँ हो, आपकी माँ हो, किसी जानवर की ही माँ क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल माँ माँ बिल्कुल। होती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ठीक है? अगर गार्जियन को अगर महसूस होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, या गलत हो जाएगा, या गलत होने वाला है, हम्म। तो ये गलत फहमी जो था वो दूर हो गया। जबकि वो समय था कि हमने सोचा था कि जीवन में कभी काम नहीं करेंगे इनके साथ, हम्म। ना मैं इनके सामने आऊंगा ना वो मेरे सामने आएंगे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। गलतफहमी दूर हो गई, महसूस हुआ कि नहीं पवन सही है। अब पवन सही है तो हम लोग बिल्कुल, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग जीवन में कभी बात करेंगे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बात भी किए, करते भी हैं, और हम लोग साथ में काम भी किए। बिल्कुल।
दूसर नाम जौन लेला है हाँ भैया। तो ये नाम के आगे हम बस इतने ही बोल सकीला। हम्म। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो कमेंट्स। और फर्स्ट एंड ठीक है जो लास्ट एक ही हाँ बात बोलूंगा, भगवान सबका भला करे। बिल्कुल बिल्कुल। भैया पिछले 2 हफ्ते पहले खेसारी लाल यादव जी आए थे मेरे शो में, तो उन्होंने बोला कि उनकी फिल्में उड़ रही हैं, बाकी लोग की चले नहीं चले, उनकी फिल्में उड़ रही हैं, खूब चल रही हैं, दौड़ रही हैं। क्या बोलेंगे आप? क्या कह रहा है? खेसारी लाल जी ने कहा मेरे इंटरव्यू में आए थे 2 हफ्ते पहले, उनकी फिल्में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उड़ रही है, मतलब खूब जबरदस्त, मैं खूब चल रहा हूँ, मेरी ही फिल्में चल रही है, बाकी की चल नहीं चले। उस पर आप क्या कमेंट देते हैं? जाए तो केहू के फिल्म चले चाहे ना चले, हमारा भाई के फिल्म चला था ना। भगवान करें, बिल्कुल। भगवान करें। खेसारी लाल यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको प्यार से हम लोग शत्रुघ्न बुलाते हैं। जी जी जी। और हमारे भाई की फिल्म जो है वो खूब चले, उड़े, छाए रहे और एकदम मेरा भाई हमेशा गरजते रहे, ये एक बड़े भाई की दुआ है। वाह क्या और बात है। खेसारी जी। आपके साथ साथ हम लोग भी लाइन में लगे रहे। नहीं ठीक है भैया। खेसारी जी ने भी 2 हफ्ते पहले जो इंटरव्यू में आए थे तो काफी आपके बारे में बातचीत की। अब बोला कि पवन हाँ भैया मेरे बाप समान है, मुझसे बहुत सीनियर है, मैं बचपन से उनको काफी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये सब बातें हुई थी। आगे सवालों में हम उसका जिक्र करेंगे। पवन भैया जी। भोजपुरी के जो स्टार्स हैं, जो स्पेशली जो गायक हैं, उनके गाने हाँ। थोक के भाव में यूट्यूब पर आते हैं और लोगों को मुफ्त में ये देखने को मिलते हैं। तो दर्शक जब अपने चहेते स्टार्स को मुफ्त में देख ही लेंगे तो सिनेमा हॉल में क्यों जाएंगे? क्योंकि वही गाना होता है, वही संगीत होता है, वही हीरो, वही लुक, तो कहाँ ल जाए सिनेमा हॉल में? इसको कैसे संभाला जाए, कुछ बोलेंगे? आप लोग का उत्तरदायित्व बनता है क्योंकि आपके ऊपर भोजपुरी का पूरा दारोमदार है। निशांत जी, इसी के लिए मैंने बोला कि आप वाकई में भोजपुरी से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। मैं जो कुछ हूँ भोजपुरी के चलते हूँ। और मैं आप मुझे आज भी याद है कि आपकी पहली फिल्म के वक्त मैं मिला था और लंगली चुनरिया का मैं पीआरओ था। और मैंने स्टारडम देखा बिल्कुल। था कि आरा में 20 किलोमीटर पहले से लोग आ रहे थे आपको देखने के लिए। विक्रमगंज में तो स्कॉर्पियो उठा दे सन, याद बा ना? याद है। हाँ, श्याम याद है। टॉकीज विक्रमगंज में गल नहीं जाता। ये जो अभी टीका देखा था ना, हाँ भैया। तो आज हम गए रही यहाँ गाना गावे, तो लाइट जी जी स्टूडियो में कटा हुआ था, तो हम सोच रहे हैं कि उतने देर में हम अपने बाबा का दर्शन कर लें। जी जी जहां जी। से मुझे लगता है जीवन में मतलब जब भी आदमी दर्शन करे जाला या मन में कुछ ये रहला, बाबा हमको ये आशीर्वाद दीजिए, तुम लगता है कि हाँ आशीर्वाद मिल गया, वो काम हो गया। तो रास्ते में हनुमानगढ़ी। हम लोग जा, हाँ हनुमानगढ़ी के बाबा के मंदिर में आज दर्शन भइल है। जी जी जी। तो रास्ता में जात रहनी है हमनी के, तो नहीं जी होता है कि लोग रोक रोक के रोड पे ही गाड़ी रोक के प्रसाद बांटते हैं। तो हमको कोई पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ड्राइवर से ही गाड़ी रोको, और शीशवा खोल के आधा हथवा बढ़ौनी है कि प्रसाद हमरो हथवा में आ जाए। हम्म। तो बगल में एक ठो ट्रैक्टर खड़ा रहा, और ट्रैक्टरवा पर दू जी। गो लड़का बैठल, 10-10 साल के, 12-12 साल के। हम्म। वो ट्रैक्टरवा के हंडलिया पर जौन बैठल रहा, कहता अरे साला पवन सिंह रे। हम कहे बस बेटा, प्रसाद लेने दो, जाने दो। बड़ा अच्छा लागेला। अरे साला पवन सिंह रे, तो वो अरे साला वो गाली नहीं है, वो एक मोहब्बत है, वो एक प्यार है। हाँ। यही तो हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद है। तो मतलब यूट्यूब पर भी आप लोग आते रहेंगे तभी सिनेमा घर में आता रहेगा हाँ। वो देखने के लिए? हेलो, ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ। कभी कभी हम बतिया भुला जिला मर्दे, कितना बात दिमाग में रखल जाओ, बहुत सारा गाना कोई बात नहीं भैया। अभी हमके हनुमान चालीसा गावे के बाद, तो उनसे बात ओ खत्म वाह, हुई बहुत जाके अच्छा। हनुमान चालीसा गायब हम। बहुत बढ़िया। ठीक ना? हाँ, तो एक बात जरूर हम कहेंगे, हम वैसे भी बहुत कम गाना गाते हैं। जी जी। और निशांत जी हो गए, रत्नाकर जी हो गए, अभय भैया हो गए, हम्म हम जितने आर्टिस्ट हैं, हम जितने कलाकार भाई लोग हैं,
हम सबसे निवेदन करब कि गाना तनी कम मात्रा में आवे, हम्म क्योंकि एल्बम के रूप में एल्बम के सॉन्ग और एल्बम के वीडियो हम्म अगर महीना में एक कलाकार के अगर महीना में 30 गो वीडियो देखे के मिले, 30 गो गाना सुने के मिले, तो थोड़ा सा ये पर हमने तनी विचार करेंगे चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा गाना आवे, सब कोई गाना गावे, हम भी गाएं, सब कोई गावे, लेकिन थोड़ा सा अगर मात्रा कम हो जाएगी चाहिए, ताकि फिल्म के लिए इंटरेस्ट जो है ना वो बरकरार रहे और हमारी ऑडियंस जो है वो लगे कि हाँ यार ये फिल्म आई है तो चलो इस फिल्म का कुछ अलग अंदाज देखते हैं। बिल्कुल भैया, एक प्रश्न जो दिल को मेरे बराबर झकझोलता है वो ये है कि आपका वो खेसारी लाल जी का एक विवाद का दौर चला है कि आपके फैन जिसको ना आप जानते हैं ना पहचानते हैं, वो इतने ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं सब कि खेसारी लाल को खुलेआम आपकी तुलना करके गाली देते हैं, तो वहीं खेसारी जी के फैन आपको खुलेआम गाली देते हैं। इस कार्यक्रम में भी लोग हम लोग बतिया रहे हैं तो कोनो कोनो गाली लिखत हुए सब, बहुत बड़ा बात नहीं है। तो ये इन फैनों को ये हक किसने दिया? ये कौन सा पागलपन है कि एक दूसरे स्टार को गाली देते हैं? ये इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आपने पीछे सवाल किया था हमारे भाई निशांत जी, जी जी, कि इतना सारा विवाद हो गया पवन जी, लेकिन आप कभी भी खुल के सामने नहीं आते हैं कि जी जी, मुझे इस मुद्दे का जवाब देना है। हाँ बिल्कुल। या मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने एक दिन सिर्फ उस काम के लिए मीडिया बुलाया कि हाँ जी आइए आप लोग बैठिए और सामने का भी पक्ष रखिए और मेरा भी पक्ष रखिए कि कौन सही और कौन गलत है। बिल्कुल काम मैंने कभी नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बोला ना कि हमारा जिस मान लीजिए 100 लोगों का एक परिवार है, जी जी, उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो जिनका यही काम है, अगर मैं कोई गाना गाऊं ए भैया तोहरे पर, अगर वो कोई गाना गाए ए भैया तोहरे पर, वो इसी चीज को मुद्दा बना के एक तो देहे देहे चैनल हो गिल बा, एक जना बाणे उनका नाम हम लेब ना, ठीक ना, वो होता है ना कि मुंह मुंह में बांस करना कि नहीं बोलो बोलो बोलो। तो बेटा सही में एक बात जान लेने, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वाकई में पवन सिंह हूं बेटा। मूड बनने में टाइम लगता है, अब मूड जाइए बन जाई तो फिर सोच लिया अपन हाल, इशारा ही समझ गए कि बोला था नहीं हम, ठीक ना। कि इसका ये नहीं इसका काम क्या है देखिए। आई एक दो दिन हम गाड़ी में जब बैठी ला ना, जब गाड़ी हमारी रन होती है तो हम न देखे वाला चीज भी हम देखी ला। तो एक जन है वो, उनका यही काम है कि हाँ जी उकर इंट्रोडक्शन देखा, नमस्कार प्रणाम, आज मैं हूँ, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, तो आज ये मुद्दा लेके हम आप लोगों के सामने बैठे हैं, फलाना फिल्म का फलाना गाने का। तो पहले आप लोगों से मैं बात कर लूं या मुद्दा रिपोर्ट ही बता दो? इतना मेहनत करके खून पसीना से पैसा कमा के जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, जो एक्टर काम करता है, जब एक हीरो काम करेला तो 200 नहीं पता नहीं कितने घर का चूल्हा चलता है। बिल्कुल भैया, सिनेमा हॉल तक उसके स्टाफ तक लाखों लोग का परिवार चलता है। और एक फिल्म बनेला, फिल्म रिलीज भइल ऊपर 1 घंटा बाद 2-3 घंटा बाद इनके पास खाका आ जाता है, ये देखिए ना इस फिल्म के लिए ये उम्मीद थी, ये हो गया वो हो गया। अरे यार इस लॉकडाउन में, अब जिसे मान लीजिए किसी सिंगर का गाना रिलीज हुआ, अब बताइए ना, अब ये गाना रिलीज हुआ, इस गाने से ये उम्मीद था, तो क्या होगा, हमारा भोजपुरी कहाँ जा रहा है इस लॉकडाउन में, गाने का ये व्यूवर होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब बताइए इसको लॉकडाउन में जो परिवार भूखे मर रहा है उसके लिए न्यूज बनाने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में गाने का व्यूज नहीं बढ़ रहा है उसके लिए इसको बहुत चिंता है। अरे यार इसका न्यूज बनाओ, अपने जरिए अगर किसी तुम्हारे अगल बगल कोई भूखे मर रहा है या कोई भूखे है उसके लिए न्यूज बताओ, ताकि हम सब कलाकारों के साथ सामने पहुंचे वो बात, चाहे पवन सिंह हो, चाहे दिनेश लाल हो, चाहे खेसारी लाल जी हो। जी
ताकि हम सब भाई इकट्ठा होके हम लोग कोशिश करें कि चलो यार, कम से कम हम सब भाइयों की वजह से उस घर में भोजन पहुंच गया, इसका न्यूज बनाओ। तो लॉकडाउन में गाना के व्यूज नहीं के बढ़त, उनका बहुत तकलीफ बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा पीछे जाता। उनके उनसे हम मिले के चाहता नहीं, कब वो मिली है हमसे, उनका तो दर्शन करे के भैया का वैसन लोग के जो फैन लोग गाली देवेला एक दूसरे को, मैं का संदेश दे चाहते हैं? मैं यही चाहूंगा कि प्रभु, हमारे ऑडियंस, हमारे देवता, आप लोग भगवान हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार को आप लोग बांटिए नहीं। कोई कलाकार गाना गाता है, चाहे दिनेश लाल जी हो, चाहे खेसारी लाल जी हो, चाहे पवन सिंह हो, अगर हम कोई गाना गाए तो कोई 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 लगा दे दिनेश लाल जी पे, कोई लगा दे खेसारी लाल जी पे, कोई खेसारी लाल जी गाना गाए तो उसको लगा दे पवन सिंह पे, उसको लगा दे दिनेश लाल यादव जी पे। तो ये बहुत गलत बात है। मैं हाथ जोड़ के अपने ऑडियंस से ये विनती कर रहा हूं कि किसी भी गाने को व्यक्ति विशेष रूप में न उसको ले जाएं, और उसको किसी से जोड़े नहीं। गाने का एंजॉय करिए, न कि गाना कोई पवन सिंह पे गाता है, ना दिनेश लाल जी पे गाता है, ना कोई खेसारी लाल जी पे गाता है। पब्लिक के एंजॉय के लिए लोग गाना गाता है। हम लोग क्या है, हम लोग कल को गाना गाते थे, दिनेश जी भी, पवन सिंह भी, खेसारी लाल जी भी, आज एक्टर बन गए हैं। बनाया ऑडियंस बनाया, तो हम गाना गा के हमने के एक्टर हो गए नहीं जा। तो हम लोग एक्टिंग करते हैं तो गाने में फिल्म में एक्शन रहता है, कॉमेडी रहता है। कहीं हमने के लड़का रही ला जा, कभी मोछ रख ली ला जा, कभी मोछ हट जाला, कभी लड़की बन जाई ला जा। किस लिए? कि हमारा ऑडियंस हंसे। हम हंसे तो हमारा ऑडियंस हंस दे, हम रो दे तो हमारा ऑडियंस रो दे। तो लोग बोलता है, तो हमारे इंडस्ट्री में चर्चा होता है कि भाई इस फिल्म में इस कलाकार ने अपने कैरेक्टर को ऐसा प्ले किया है कि जहां रो रहा है तो ऑडियंस रो दे रहा है, जहां हंस रहा है वहां ऑडियंस हंस दे रहा है। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं कि किसी भी गाने को किसी से जोड़िए नहीं, एंजॉय करिए। अगर किसी के बारे में अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा क्यों बोलने का, क्या मिलने वाला है? नहीं अच्छा बोलिए तो बुरा भी मत बोलिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप ही भगवान। तो भाई जो भी फैन लोग हैं, आप लोग एक दूसरे को किसी को गाली मत दीजिए। पवन भी यही बोलना है। पवन जी, जबकि आप लोग जब भी स्टार लोग मिलते हैं तो मैं देखता हूँ दूसरे से बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि गाने से एक दूसरे पर टारगेट करके गाते हैं आप लोग। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग गाने से टारगेट करते हैं। गाना थोड़ी टारगेट होला, हम लोग ना मिलते गाना में हैं। बुझाला ना, लोग पब्लिक बोल रहा ना कि भाई गाना फलना गाना खेसारी जी पवन जी के लिए गा दिए तो पवन जी उसके लिए गा दिए, तो फलनवा उसके लिए गा दिया। उस पर बोल रहा हूँ मैं, गाने जो टारगेट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मस्ती मिजाज में अगर जोड़ा जाए, अगर हमारा गाना सुन के ऑडियंस हंस दिया कि अरे यार ये लगता का मुद्दा ही लगता, सामने वाला अगर गा दिया तो ऑडियंस बोले अरे यार ये तो लगता है कि उनके पे गाना बात, तो ये हंसी मजाक अगर हो तो आनंद आता है। लेकिन वो उनके गाली देता हमें, वो उनके गाली देता हमें, इससे क्या मिलने वाला है? नहीं, हम सब एक हैं, हमारा परिवार एक है। इतना 40 करोड़ संख्या में है, दो चार हजार लोग बेमतलब के काहे खातिर उंगली करत रह कि ना हमनी के हऊ हुनकर हमें, हऊ हुनकर हमें। नहीं, हम लोग एक हैं ब्रदर, हम लोग एक परिवार हैं। हम सब एक साथ मिल के रहे तो आनंद आएगा, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। ऑन भैया 1 घंटा होने वाला है, तो 1 घंटा में हो सकता है कि लाइव चैट कट जाए, फिर से मुझे कनेक्ट करना पड़े। तो अगर कटेगा तो फिर से मैं कनेक्ट करूंगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। और जो भी दर्शक लोग, अभी 1400 लोग हम लोग को देख रहे हैं लाइव चैट में, वो लोग भी जुड़े रहेंगे। जय माता दी। ऑन भैया, ये सबसे बड़ा, मेरे शो का सबसे बड़ा व्यूअर्स है आज, जो लाइव व्यूइंग है। जितने भी स्टार आए हैं, सबसे अधिक लोग आप ही को देख रहे हैं। कौन भी, आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, स्टार प्रचारक हैं, भोजपुरी सिनेमा के 2 नायक भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन करके संसद में हम लोग की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आप खुद को राजनीति में कहाँ देखते हैं? मनोज भैया हमारे बड़े भैया हैं जी। रवि भैया हमारे बड़े भैया हैं। जी जी जी। आप सबके आशीर्वाद से हमारे लिए भी जो आपने बोला, समय समय की बात होती है। एक समय निकल गया, नहीं तो आज आपका भाई भी बैठा रहता उसी रूप में।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं उस समय रहा हूँ साथ में, देखा। हाँ, आप भी थे साथ में, लेकिन जो चीज निकल गया उसके लिए अफसोस नहीं करने का। हम्म। आगे बहुत समय है मतलब आगे ऑडियंस आप के खुद को, आस। आप भी खुद को सांसद के रूप में देखते हैं आगामी अब चुनावों में? ये ये तो आप सब के हाथ में है, ये हमारे ऑडियंस बिल्कुल। के हाथ में है। मान लीजिए कि गायक हमारा ऑडियंस बनौले, हम्म। अभिनेता हमारा ऑडियंस बनौले। जी जी। अगर नेता बनाना होगा तो हमारा ऑडियंस ही बनाएगा, और कोई नहीं। बिल्कुल। पवन भैया, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, आपका पसंदीदा फिल्म कौन सा है? पवन सिंह का पसंदीदा फिल्म? फिल्म फिल्म हो या गाना हो ब्रदर, अगर कोई भी गाना या फिल्म अगर सुपरहिट हो जाला ना, हम्म। वो दिल के करीब हो जाला। ओके, तो कौन बाबू आखिर फिल्म में बहुत कौन सारी सा बहुत फिल्में दिल हैं, के करीब? जैसे जैसे हमार फिल्म बा सत्या फिल्म, हम्म। गदर हो गई, हम्म। माँ तुझे सलाम हो गई, जी जी। जय हिंद हो गई, हम्म। पवन पुत्र है, तो बहुत सारी फिल्में हैं। वाह भैया, तो ये हम लोग 25 सेकंड बचा है, फिर से हम लोग कनेक्ट होंगे और फिर आप जाइएगा नहीं कहीं, और जो भी दर्शक हम लोग को देख रहे हैं कहीं जाइएगा नहीं, अभी और एक से एक रोचक सवाल है। और पवन भैया का अभी मूड अभी काफी बन गया है, अभी काफी मूड बन गया है। क्या भाई। अभी और बात, खाली 15-20 मिनट, तो अभी लाइव कटा था, फिर हम लोग कनेक्ट होते। थैंक यू एक भाई। बार फिर से स्वागत है आपका। हाँ, काजल लाखवानी जी भी जुड़ गई हैं, काजल लाखवानी जी भी जुड़ गई हैं हम लोगों से। और प्रणाम काजल जी प्रणाम भी, प्रणाम। हाँ, रितु रितु जी भी जुड़ गई हैं, रितु सिंह जी। रितु आम्रपाली जी सिंह। लिख रही हैं कि पवन जी बहुत ही मतलब मूड में है। वाह। हाँ, सब लोग जुड़े हुए हैं। विकास सिंह जी जुड़े हुए हैं हम लोगों से, प्रोड्यूसर विकास भाई, वो भी जुड़े हुए हैं अच्छा, हम लोगों से। प्रणाम। हाँ, सब लोग जुड़े बा खूब बढ़िया से। और तुम्हारा मूड इतना बढ़िया बनल बना, अनारा गुप्ता जी जुड़ल वाली, तो लोग के मजा वाह, होता। आज पवन सिंह का मूड, नमस्कार मूड बनने नमस्कार। में टाइम लगता है, लेकिन आज मूड बन गया बा तो मजा होता लोग। हम्म। तो भैया कहे कई बात की, आपने पवन भैया भोजपुरी की, पवन भैया कोई ऐसी नायिका नहीं है जिसके साथ आपने काम नहीं किया है। काजल लखवानी जी प्रणाम बोल रही है आपको, पहले उनका जवाब दे दीजिए। अनारा गुप्ता उनसे जी भी उन, नमस्कार उन, बोल रही उन, उनसे पहले हम काजल के प्रणाम कर चुकल बनी। अनारा गुप्ता जी है। नमस्ते। और बा आम्रपाली जी लिखी है कि मस्त टीका लगा के हैंडसम लग रहे हैं पवन जी, बाप रे बाप। गए रहनी हम अरे बाबा के कभी दर्शन हॉस्ट, करे। आम्र आम्रपाली जी थोड़ा हॉस्ट हॉस्ट के बारे में भी लिखा कीजिए, खाली स्टारों को हैंडसम बोलिएगा। अरे हम लोग भी हैं, हैं? हैंडसम तो है हमारा पवन भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पवन भाई आपने लेकिन लगभग भोजपुरी, हाँ बोलिए ना, पहले कुछ बोल रहे फिर सवाल कुछ किया जाए। अरे यार, सवाल जवाब तो जिंदगी भर लगा रहेगा। हाँ पहले लेकिन थोड़ा ये सेशन थोड़ा सवाल जवाब का भी है, हंसी मजाक तो चलिए रहा है, लेकिन सवाल अरे जवाब कोनो भी। ई पर थोड़े बनी जाए यार, थोड़ा सा मस्ती भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए, वो क्या वो लिखी है अमरपाल जी, तुम टीका नहीं लगाए हो ना निशांत, इसलिए वो टीका लगाए, इसलिए अच्छे लगाए। वाह, हमको भी देखिए रितु सिंह लिख दी सो हैंडसम, कोई तो है मेरे बारे में भी लिखने के लिए अमरपाल जी। रितु सिंह याद है ना पवन भैया, बीन बीन बजाओ सपेरा में जो आपकी हीरोइन थी, काजल लखवानी जी लिखी हैं। भैया भैया, एक मिनट गाना रोक द, काजल लखवानी ने लिखा है निशांत जी लुकिंग वेरी हैंडसम। मैं क्या करूं, कूद जाऊं कि इंटरव्यू लूं? नहीं नहीं, अभी रुको। सहार इंटरव्यू अफसा जी लिख रही है, इंटर सहार अफसा जी लिख रहे हैं, निशांत जी आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। मतलब ये तो बड़ा गजब, मतलब हम बैठे इंटरव्यू में अरे कि तो जाएं? अरे नहीं, जाएंगे कहाँ, आप इतने क्यूट हैं ही आप। क्या बात है, चलिए आपने बोल दिया तो। भैया हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, क्योंकि लोग हम लोग से फिर जुड़ गए हैं। सुनो, अरे भाई, मेरे भावनाओं बोलिए भैया। भावनाओं को दबाइए नहीं। खेसारी खेसारी जी लिख रहे हैं मेरे बारे में किंग जॉन, मैं किंग जॉन लग रहा हूँ। उस जो दक्षिण कोरिया के उत्तर कोरिया का जो प्रधानमंत्री नहीं है, किंग जॉन लिख रहे हैं, मैं किंग जॉन हो गया खेसारी भैया, मैं किंग जॉन। और खेसारी जी निकले मुझे किंग जॉन लग रहा है। मतलब देखिए, हीरो लोग को नहीं पसंद है ना,
ये लोग को ये नहीं पसंद है कि काजल जी लिखे कि मैं क्यूट लग रहा हूँ, मैं हैंडसम लग रहा हूँ, तो सहल जी लिखे तो लिख अच्छा दिए ठीक किंग जॉन। ठीक बता रहे कि वो किंग जोन कह दिले। हीरो नहीं खन बड़ाई कर, हीरो तो हर बड़ाई करता लोग ना। हाँ हीरोइन तो करा था लो, तो खुश कर ही लो। बाड़ा नु, खुश बानी भैया। खुश बाड़ा नु। हाँ जैसे बिल्कुल खुश जैसे बानी। आपने मेरे साथ एक बार गद्दारी किया था। मैंने हाँ। कौन सा गद्दारी भैया? खेसारी भाई सुन लेना, मैंने कौन सा गद्दारी किया था? आपने किया था तो ही मैं वो गाना गाया था। कौन सा गाना? पाके दोसरा के भोले भुला जाइबू हो, ये मैंने नहीं ना, खेसारी जी ने किया था ना। पाके दोसरा के भोले भुला जाइबू हो, आंख से आंख अब ना मिला पाइबू हो। खेसारी जी ये कौन धोखा किसके करेंगे लिए हमारा बोल रहे हैं साथ? आप? ये कौन, मैं धोखा किया हूँ आपसे? इस गाने के वीडियो में कौन है? अरे मैं तो वीडियो में हूं ना यार, वो तो आपके प्रेम में मैं जो कर दूं, आपके प्रेम में जो कर दूं मैं। खेसारी जी ठीक लिख है रहे हैं, हाँ मैं सुन रहा आखिर, हूँ। हाँ सुनिए। मतलब वो भाई क्लियर कर दे, आपके फैन सब बहुत अलग होते हैं, वो लिख देंगे सबकी गद्दार है निशान। वो क्लियर कर दे कि वीडियो में मैं आपकी हीरोइन को अरे लेके नहीं, गया था, और कोई बात नहीं है। क्या है ना, प्यार प्यार में अपने भाई को कोई कुछ भी बोलता है। बिल्कुल बाकी मेरा भाई गद्दार थोड़ी है। वीडियो में मैंने बिल्कुल। बोला कि हाँ निशांत जी, मैं चाहता हूं कि लड़की मुझसे बेवफाई कर रही है तो अगर कहीं जाके जुड़े तो वो मैं चाहता हूं कि वो शख्स आप रहें। तो मेरे कहने से निशांत जी जाके उस वीडियो में काम किए और हीरोइन हमको छोड़ के और निशांत भाई को एक्सेप्ट करती है। इसमें निशांत भाई का ओके कोई ओके दोष नहीं है। लव यू मेरा भाई। ओके ओके। काजल जी और क्या कहते हैं कि काजल जी सबको लिख रही है, हाय अम्मू जी, हाय केसू जी। केसू जी किसको बोलती है? खेसारी जी को लगता है। हम्म। वाह, खेसारी भाई तो कभी बताए नहीं कि काजल जी उनको केसू जी बोलती हैं, आज जान गए हम लोग। आम्रपाली जी सबको वो हाय बोल रही हैं, काजल जी बोल रही हैं हाय केसू जी। ठीक है भैया, हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, काफी मजा आ गया हम लोग हम्म। को। पवन जी, आपने अपने कैरियर में लगभग जितनी भी भोजपुरी की नायिकाएं हैं, उस दौर की भी जो नायिकाएं थी, रानी चटल जी, मोनालिसा, पाखी जी, रिंकू जी, सबके साथ काम किया। अभी के भी दौर में अक्षरा जी, अंजना जी, काजल जी, आम्रपाली जी के साथ भी आपने फिल्म किया, और भी जो हीरोइन है, रितु सिंह, अनारा गुप्ता, मतलब सबके साथ आपने लगभग जितनी नायिकाएं, सुभी शर्मा के साथ काफी काम किया। तो वो तो आपको, आपकी पसंदीदा नायिका कौन है इन सबों में से? हैं? आपकी का चाहता पसंदीदा रहा? नायिका इन सब में से कौन है? हमने की का चाह, तू चाहता? बोला। अरे भाई पब्लिक जाने के चाहेला ना, हॉल हीरो लोग बोलते हैं, आप बताइए कि आपका पसंदीदा नायक कौन, आपके पसंदीदा नायिका कौन है? ये जितने हीरोइनों के साथ आपने किया, इसमें जेन्युइन बात बोलिए। कंफर्म हो लीजिए कि आप नायक के बारे में पूछ रहे हैं कि नायिका के बारे में पूछ रहे हैं। नायिका के बारे में पूछ रहे हैं पवन भैया, नायिका के बारे में, हीरोइनों के बारे में। रानी चटल जी, मोनालिसा, पाखी हेगड़े, अक्षरा जी, काजल जी, आम्रपाली जी, रानी जी, ये सब लोग ये हैं, ये मतलब सब लोग, नायिका है, नायिका हाँ, है। तो ये में हम केहू एक के कैसे नाम ले सकीला? अरे आपको आपको जो अच्छा लगता हो, इसमें क्या है? इसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये हमके सब लोग सबको ही सवाल का अच्छा, जवाब देते हैं। सबको ही अच्छा अब सब लगेला। जे अच्छी। जे अच्छा काम करेला वो हमके अच्छा लगेला। बिल्कुल इनमें से तू ऐसा कोनो काम नाम ना लेला है जौन जौन की अच्छा अच्छा काम ना करेला लोग। सबको ही बहुत अच्छा काम करता है, हमारे लिए सबको ही फेवरेट है। ओके, ठीक है भैया, सब लोग फेवरेट है। खेसारी जी लिख रहे हैं भैया, तो मैं आपको 1 मिनट इंटरप्ट करूं। खेसारी जी लिख रहे हैं, मैं खेसारी नाम से ही खुश हूं, मुझे केसू मत कहिए, मैं खेसारी नाम से ही खुश हूं। ये लोग देखा था कि नाम पब्लिकली आ जाता है, ऐसे मना करता लोग। बाकी हम्म। अमरपाल जी लिखिए कि आपको भी काजल पुन्नू बोलती हैं, क्या करा के? प्याल से। आपको भी कोई पुन्नू बोलता है क्या? करा के? अब पता ना, अमरपाल जी लिख रही है कि पवन जी को भी प्याल से लोग पुन्नू बोलते हैं, तो हमरा नहीं क्या कौन? मालूम इतना। ई कौन नाम है? पुन्नू कौन नाम है रे मर्दे? पुन्नू को नाम है, अमरपाल जी लिखिए। मतलब आपकी जितनी नायिकाओं के साथ आपने काम किया है पवन सिंह की, वो सब नायिका पसंदीदा है। सब कोई बढ़िया काम करेला, सब कोई इतना बिल्कुल खूबसूरत बा। और काम जो बढ़िया करेला वो फेवरेट है, ये है, फेवरेट होगा ही। बिल्कुल। ओके। देखिए क्या क्या क्या। हाँ देखा, अरे कौन कौन भाई, एक लिखा, किसी का नाम लिखा था कोई भाई।
हाँ, पुन्नू केसु, विकास भाई लिखे हैं पुन्नू केसु। ई अच्छा दादा एक और पुन्नू के और बोलेला। अच्छा एक और विशेष बात आज के लिए, जी भैया। छोटे भाई खेसारी लाल जी का आज मैरिज एनिवर्सरी है। मेरा बिल्कुल, भाई खेसारी जी और चंदा भाभी का। मेरा भाई भगवान इस जीवन में आपको इस दुनिया की सारी खुशियां दें, आप खुश रहें, आपकी पत्नी खुश रहे, हमारा बेटा बेटी खुश रहे लोग, और हमेशा आप हमेशा जगमगाते रहिए, ऐसे ही आप खिलखिलाते रहिए मेरा भाई, मेरे तरफ से ये दुआ है मेरे भाई को। वाह, बहुत अच्छा। खेसारी भैया अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, पवन जी ने आपको और चंदा भाभी को आज आप लोग की शादी की सालगिरह है, उसकी शुभकामनाएं दी हैं। आप भी अपने तरफ से जो भैया को बोलना चाहते खेसारी खेसारी की वाइफ हमारी भवा है। हैं, भावे लगे, भावे लगे। बिल्कुल, हमारी बहू है, वो हमेशा बिल्कुल। हमेशा खुश रहे, उसका मैंने आज फोटो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। खेसारी के साथ जी ही जी। मैंने उसका फोटो देखा, दोनों पति पत्नी हाँ। इतने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छा जी लगा जी। मुझे, बहुत एकदम बिल्कुल। जगमगाते रहिए, आप भी खिलखिलाते रहिए ज्योति भाभी हमेशा। के साथ बहुत अच्छा लगते हैं। आप वाह, भी ज्योति भाभी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं भैया। वाह, थैंक यू मेरा भाई। बिल्कुल। नहीं, वो लिखी है अमरपाल जी की, रानी चटर्जी जी पोनू बोलती हैं आपको। पता नहीं अच्छा भाई, मैं अच्छा मुझे अच्छा नहीं अच्छा मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जी 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 जी। अब तो वाह, पुन्नू तो पुन्नू हम करो तो हम करेंगे। तो तुम्हें बता, आप ही बताए थे कि पोनू बोलती हैं, तो मुझे क्या मालूम है। अरे तो हम कैसे बोल खेसाल रहे कि जी ने हमारे। लिखा है खेसाल जी ने लिखा है थैंक यू सो मच भैया। अरे भाई, लव यू मेरा भाई। देखिए, लोग लिख रहे हैं दिल जीत लिया पवन भैया आपने, आज आपने लाइव में। सब लोग लिख रहे हैं फनीएस्ट लाइव, मतलब मेरे लाइव के बारे में लोगों को मालूम है कि लाइव थोड़ा कड़ा होता है, सीरियस होता है, लेकिन आज आपने एकदम फनी कर दिया इस लाइव को, इसके लिए आप पवन बहुत दिल सिंह से आभारी हैं। पवन सिंह हो, निशांत हो, खेसारी लाल जी हो, और भोजपुरी की स्टार इतना हमार नायिका लोग रहे हैं साथ में, जी जी जी। और भी जे भाई के तू नाम लेला है, ये सब हम लोग जुड़े, जी। और वहां पे कड़ा कड़ा क्वेश्चन के भी हम लोग उसको घी बना देंगे। बिल्कुल कड़ा बिल्कुल, कैसे हो पवन सिंह तो सकता है? बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब भाई रहे, और वो माहौल को कोई सीरियस बोल दे नहीं, हम लोग हंसते थे, हंसते हैं, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हाँ, हमेशा सारे भाई ऐसे ही जगमगाते रहे, हंसते रहे, बस यही बिल्कुल यही अरमान है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। जैसे स्थापित नायिकाओं के साथ तो आपने काम किया ही, आजकल आप नए लड़कियों के साथ भी काफी काम किया। अभी आपकी फिल्म आई पवन पुत्र, उसमें प्रियंका करके एक हीरोइन आपकी थी। घातक आपने किया है, अभय सिन्हा जी की फिल्म, उसमें आपके साथ सहल आपसा जी नायिका हैं। फिर एक फिल्म जी आपने किया है इक्स पे जोल नहीं, उसमें आपने उनको अनुस्मृति सरकार है। तो नई नायिकाएं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उसमें किन में लग रहा है कि वो आगे चल के भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी और उनका अच्छा लोगों के दर्शकों की पहली पसंद बनेगी। ये बोलने वाले या ये डिसीजन लेने वाले शायद हम कौन होते हैं, नसीब जी में जी। किसका क्या, मेहनत मायने रखता है, नसीब मायने रखता है। ये अनुस्मृति सरकार ये भी अच्छा काम करती हैं। हम्म और जहां तक काम करने की बात है ब्रदर, देखिए हम सबको कुछ नहीं आता है। हम्म जब जब अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि आज भी हम सीखते हैं, हम्म। तो हम और आप बोले कि हम अच्छा एक्टिंग करते हैं या अच्छा काम करते हैं, तो फिर उसको 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 बोला जाएगा कि हमारे अंदर ईगो आ गया। ओके। जब ये महानायक जब हम्म। वो बोलते हैं कि हम आज भी सीखते हैं, तो फिर हम आप क्या हैं? कुछ नहीं है। ठीक ना? बस सीखे के बाद, सबके मेहनत करे के बाद, और इसमें तो हम कुछ नहीं बोल जो सकते हैं नई कि नायिकाएं आ रही हैं उनको आप बोल रहे हैं कि सीखते रहिए, अच्छा कीजिए। बिल्कुल सबको सीखना है, सबको मेहनत की बहुत जरूरत है, और सबके मेहनत करही के पड़ी, बिल्कुल। तबे केहू आगे बढ़ी। भैया आप, बिल्कुल, आपने 100 से अधिक फिल्में की हैं, आपके पसंदीदा निर्माता कौन है? साफ भैया आपके मने पसंदीदा निर्माता। है।
अरे यार, तो सब लोग, ये सवाल का एक दौल है, हर आदमी से पूछता हूँ, सब लोग जवाब देते हैं, इसमें बेबाक रूप से जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि आप दूसरे निर्माता से कम मोहब्बत करते हैं। अरे तो सबके साथ नहीं, आपको काम करना है, लेकिन एक मोहब्बत होता है ना जिसको, एक होता है ना जो मोहब्बत सबसे फेवरेट हो, जो वन लाइन है। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरा फेवरेट सिंगर पवन सिंह है, वन लाइन में। वो थोड़ी खेसारी जी के गाने नहीं पसंद करते हैं। तो वन लाइन में आपका पसंदीदा निर्माता कौन है, ये बोलना है। जो आप कभी भी, जिसको आपको लगता है कि नहीं, माई फेवरेट प्रोड्यूसर, ही इज द माई फेवरेट प्रोड्यूसर, ये मेरे पसंदीदा निर्माता है, जो हमारे लगे। फेवरेट हमारे फेवरेट सब सारे प्रोड्यूसर हैं, जिसके साथ हम काम कर चुके हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ जी करने जी। वाले हैं, हमारे सारे लोग हम्म। फेवरेट हैं। हाँ, ये तय है, ये सब लोग जानता है। मैं जो भी बोलता हूँ डंके के चोट पे बोलता हूँ, ये नहीं कि मुंह पे आपके क्या बोल दिया, अब फोन कट हुआ तो क्या बोल दिया। इसमें कोई दो बिल्कुल। राय नहीं है। इसका नाम है हमारे बड़े भैया अभय सिन्हा जी हैं, हम्म। रत्नाकर जी हैं। हम्म। मतलब आपके जितने पसंदीदा निर्माता अभय सिन्हा जी और रत्नाकर जी हैं। हाँ, इसके बाद जितने जितने भी हमारे भाई हैं, सारे लोग हमारे फेवरेट हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छा है। भैया, पसंदीदा निर्देशक कौन है आपका? फिर कौन से, हम बहुत पहले कहली हैं कि जौन आदमी काम करे निकलेला, वो चाहे फिल्म हो चाहे गाना हो, जब जी, सुपर हिट जे हो हिट जाला जो। वो दिल के करीब हो जाता है। तो जो जिसके साथ हम हिट काम कर चुके हैं, जिसके साथ हम हिट गाना दे चुके हैं, वो हमारे फेवरेट हैं। उसमें उसी किसी में एक का नाम डायरेक्टर का नाम याद होगा ना, जिनके साथ आपने उसमें काफी किसी, हिट फिल्में दी? उसमें किसी एक का नाम नहीं है, हमारे लिए सारे फेवरेट हैं। और जिसके साथ हिट फिल्म किया हूँ, जिसके साथ काम करके अच्छा अनुभव अनुभव हुआ है, वो हमारे लिए फेवरेट है। हमारे ओके लिए भैया। सारे लोग अच्छे हैं। एक, बिल्कुल भैया, आप लोग के बाद, आपके और पवन जी के, खेसारी जी के बाद, जो भी नए गायक और अभिनेता फिल्मों में सक्रिय, उनमें आप आने वाला स्टार आपको कौन लगता है कि हो सकता है? देखिए, क्या है, जब हम लोग काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, हम्म। जबकि आपने शुरुआती दौर में बोला ना कि 20 साल, जी भैया। निशांत निशांत भाई, हम्म। जी भैया। नेटवर्क नहीं है आज। हाँ भैया। सॉरी ब्रदर, वो हाँ भैया। थोड़ा कट हो गया था। अभी आवाज जी आई? जी जी भैया। अभी आई भैया जी। किसी भी आर्टिस्ट के अंदर ना मैनर होना बहुत जरूरी है। जी भैया। आप में पेशेंस नहीं है, आप में मैनर नहीं है, तो आप अच्छा कलाकार बन के भी, हिट फिल्में दे के भी आप एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं। जी जी। शुरुआती दौर में खेसारी लाल यादव की एंट्री हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में, जी। तो हम लोग भी सुनते थे, या साथ में खेसारी खड़ा होते थे तो एक नमस्ते करना, प्रणाम करना, किसको चाचा बोलना, किसको भैया बोलना, किसका पैर छू के प्रणाम करना। तो हम लोग रूम में आते थे तो ये चर्चा करते थे कि ये लड़का देखिएगा जरूर एक दिन बड़ा कलाकार बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आपकी भी इसमें कई बार चर्चा हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पवन सिंह बिल्कुल। खुद बैठ के चर्चा किया है कि ये लड़का इंडस्ट्री को समझने लगा है, और समझने की हम्म। कोशिश कर रहा है कि किकरा के चाचा कहे के चाहिए, किकरा के भैया कहे के चाहिए। हम्म। मैनर होना बहुत जरूरी है। तो हम जी। लोग पहले ही चर्चा कर दिए थे कि भाई, ये इस लड़के में है हुनर, ये इंडस्ट्री को बिल्कुल समझेगा और ये बड़ा कलाकार बिल्कुल। बनेगा। बिल्कुल। सो मैनर आज के डेट में हर कोई सामने नहीं आता है, या कोई सामने आता भी है तो अब जब अपने मुंह से केहू को सुपरस्टार बन जाएगा, ओकर बतिये अलग बा। ठीक ना?
और जवाब मिल गया, लेकिन लोगों को जवाब मिल गया। लेकिन जितने लोग हैं, जितने लोग मिले इन लोगों में, आज के डेट में हम रितेश पांडे जितना देर हमसे फोन पे बात किया हो, या जितना देर हम्म। सामने आके मिलता है, या इंडिया के बाहर भी कहीं बैठा था, बहुत 2-3 साल पहले जब गई रहे ना हमारे साथ इंडिया के बाहर, तो देखनी कैसे दबक के बैठल बा, मैं इधर आओ, छोटे भाई हो, हंसो खेलो। तो रितेश पांडे पे भी के अंदर भी मैनर है, उसमें पेशेंस है। भगवान हमारे भाई को खूब आगे बढ़ाए, यही शुभकामना मतलब है। आपको रितेश के अंदर संभावना दिखता है। हाँ। पवन जी, आप पर ये आरोप लगता है कि आप हमेशा शूटिंग पर लेट पहुंचते हैं, कॉल टाइम से लेट पहुंचते हैं। लोगों की शिकायत है कि इसलिए फिल्म का जो तय समय पर कंप्लीशन होता है वो नहीं हो पाता है। प्रोड्यूसर मित्रों का सवाल है, तो क्या बोलते हैं इस बारे में आप? निशांत भैया, मैं आपको एक बात बता दूं। अरे मैं भैया नहीं हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। सुना ना भाई, हमारी एक बोलने का, अब जिसे मान लो हम रितेश क्या खेसारी के बोल देने की मैनर जिसमें नहीं है वो कलाकार नहीं हो सकता, अब तो मैं भैया नहीं बोल सकता हूँ, छोटा हो जाऊंगा क्या? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, चलिए, आपका प्रेम है। ये प्यार है। बिल्कुल मेरा बिल्कुल भी आपका प्यार है। होना चाहिए। जी जी। ये जैसे आपने बोला टाइम पे आना या नहीं आना, हम्म। ये बोला ना कि मैं जो हूं सो डंके के चोट पे हूँ। जैसे जी जी मान जी लीजिए भैया। जैसे मान लीजिए कि बेमतलब के नाम कमाई, हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आपकी घातक फिल्म जो है जी वो जी हम जी लोग मैंने। 19 दिन में कंप्लीट किया है। जी जी जी। तो जहां काम होता है वहां मैं काम करता हूं। हम्म। अगर मैं सेट पे 1 घंटा लेट ही पहुंचा, लेकिन आपके अंदर देखा कि आपके अंदर एनर्जी है, तो आपसे 20 गुना फास्ट नहीं हो गया तो फिर पवन सिंह नाम नहीं। लेकिन मतलब एक आपका घंटा कहना है एक कि घंटा सेट पे लेट पहुंचा, लेकिन सेट पे पहुंचने के बाद देख रहा हूं कि हाँ दे तुरंत आदमी कब काम हुई रे, चेक रेडी बा कि ना। तो जब सेट पे हम ठीक है 1 घंटा लेट पहुंचे, लेकिन सेट पे पहुंचने के बाद भी अगर हम 5 घंटा 7 घंटा बैठे रहेंगे सेट पे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तो भैया जहाँ काम होता है मैं वहां काम करता हूँ। जहाँ टाइम पास होता है, मैं सेट पे पहुंचा कि यहाँ एनर्जी नहीं है, तो मैं उनसे 500 गुना ज्यादा स्लो हो जाता हूँ। ओके, तो जो काम साथ होता के है तो लोग। करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो निर्माता और निर्देशकों को देखना है कि अगर आप सच में अच्छा काम करना चाहते हैं तो पवन सिंह आपके साथ हैं। अगर आप नहीं बिल्कुल करना चाहते हैं तो फिर ये 500 किलोमीटर दूर आपसे है। बिल्कुल। भैया, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जितना मैं क्योंकि मैं बहुत लोगों के नजदीक रहा हूँ, हीरो लोगों के, उसमें एक आप भी हैं। आपसे बहुत मोहब्बत और अच्छा संबंध है मेरा। तो अरे मैं आपको भाई, जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान। लेकिन फिल्म उद्योग में, हर फिल्म इंडस्ट्री में सबका कहना होता है कि पवन सिंह की दो गलत बातें। एक कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं, और अपने इर्द गिर्द गलत सलाहकार के चलते लोगों से बेवजह संबंध खराब कर लेते हैं। क्या बोलेंगे इस बारे में आप? पवन सिंह कान के कच्चे इसके लिए हैं, ये हमारी कमी कहिए निशांत भाई, या हम्म। खूबी कहिए, जी। इस धरती पे मालिक सिर्फ मैं ऊपर वाले को जानता हूं। बिल्कुल। ये चार देख रहे हैं ना, हाँ माता बिल्कुल पिता भैया। गुरु भगवान। बिल्कुल। जैसा कि बचपन से हम लोग सुने हैं कि पहले माता, पहले उसके बाद पिता, फिर गुरु, फिर भगवान। फिर भगवान, बिल्कुल। ठीक ना? तो जी भैया। ये चार के बाद ना, हम्म। इस धरती पे मैं सबको वर्कर समझता हूँ, वो चाहे हम हो हम्म। चाहे आप हो। हम्म। म्यूजिक डायरेक्टर हो, लाइटमैन हो, कैमरामैन हो, पवन सिंह हो, निशांत हम्म। उज्जवल हो, या कोई भी बिजनेसमैन हो, XYZ हम्म। कोई भी, मेहनत करने का विभाग बटा हुआ है, मेहनत सबको करना है, तभी फल जी मिलेगा। जी। बिल्कुल। वो एक्टिंग करते हैं, आप फिल्म चलाते हैं, वो म्यूजिक बनाते हैं। तो मेरी कमी कहिए या खूबी कहिए कि मैं इस धरती पे किसी को मालिक नहीं समझता हूँ। जो भी मेरे बिल्कुल। पास आता है काम करने के लिए, मैं उसको बोलता हूँ भाई ठीक है यार, रूम के बाहर सिस्टम है, सर बोलो या काम करो या एक गिलास पानी पिला दो। मैं हमेशा ध्यान रखिएगा, आप भी देखे होंगे निशांत जी, बिल्कुल देखो। लोग लोग दिखावे के लिए एक गिलास पानी मांगता है,
हेलो, ये देखो कि हाँ मेरे पास भी स्पोर्ट बॉय है, लेकिन जी जी। कोशिश करता हूँ कि 100 में 95 बार मैं अपना जूता खुद से पहनूं। मैं कभी नहीं चाहता नहीं हूँ कि बिल्कुल मेरा स्पोर्ट बॉय मेरा जूता का फीता बांधे, नहीं। मुझे बिल्कुल लगता बिल्कुल, है मैं कि देखा हूँ शूटिंग। जूता का फीता मेरा बॉय बांधेगा तो मुझे लगेगा कि मेरे अंदर ईगो आ रहा है। हम्म। तो मेरे में कमी यही है, या खूबी कहिए, कि मैं किसी को भाई भाई बना लेता हूँ, और भाई बना लिया, और भाई बन के कोई काम मेरे पास बोलेगा कि भैया ये देखिए ना वैसे कर रहा है, तो मैं उस पर रिएक्शन देता हूँ। न कि कान का कच्चा हूँ, कोई कोई अनजान बोल दिया कि ये हो गया, किसी अनजान का बात तो मैं सुनता ही नहीं हूँ यार। मैं अपनों का ओके बात सुनता हूँ, और अपनों के लिए कान का कच्चा हूँ। जिसको अपना मानता ओके। हूँ उसके लिए कान का कच्चा हूँ। अब आप इसको जिस रूप में लें। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं भैया, लोग ले लें मुझे। मैं तो जानता हूँ कि आप व्यक्तिगत आप उससे आप लगते हैं, मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग देख सामने रहे हैं वाले। हम लोग को। बिल्कुल। हाँ, भैया हम लोग के इंटरव्यू का मतलब ये एक आखिरी सवाल है कि ऐसे 5 लोग जिनके साथ जैसा लॉकडाउन अभी गुजर रहा है, तो लॉकडाउन अगर ऐसा कभी हो, ऐसे 5 लोग आपके जीवन के हो, किसी भी इंडस्ट्री के हो, फिल्म के हो, बाहर के हो, पॉलिटिकल के हो, जिनके साथ आप लॉकडाउन में समय बिताना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका मित्र, इष्ट, हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या मैं एक बात बता दूं निशांत भाई आपसे। हम्म, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, जी मैं अपने गांव 10 साल के बाद आया हूँ। जी भैया। ठीक है। जी एक भैया। तो एक तो जो ये हमारे देश में संकट आया हुआ है, ऐसा संकट भगवान न करे कि किसी जन्म में किसी को देखने को मिले यार। हम्म। ठीक ना, इस संकट से हम लोग जितना जल्दी उबर जाए, हमारा जी देश भैया। उबर जाए, यही कामना है। हम्म। लेकिन इस वक्त मैं अपने घर पे जब हूं ना, तो मुझे लग हम्म। रहा है कि हाँ वाकई में मैं अपने गांव में आया हूँ, और मैं अपने परिवार के हम्म। साथ हूँ। जी और आपको बता दूं कि ऐसे समय में आगे कहिए इसको कि हम अपने दूसरे घर, जो मेरा दूसरा घर है आरा शहर में ही, जी। मैं जी वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल चुका हूँ। हाँ, मालूम चला है भैया। वो काफी लोग लिख रहे हैं, और एक दो लोगों ने मुझे आज निजी तौर पर फोन किया था, ये बोलने के लिए कि हाँ पवन भैया से पूछिएगा कि जैसे इंडस्ट्री, हर जगह की इंडस्ट्री, पंजाब की इंडस्ट्री चंडीगढ़ में, हैदराबाद की हैदराबाद हाँ। मतलब तमिल तेलुगु इंडस्ट्री अपने अपने जगह, फिर हम्म। बंगाल की इंडस्ट्री कलकत्ता में, तो कहीं बिहार में पवन जी का ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या, भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट हो? और उन्होंने अभी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी खोला है, तो क्या आगे तो वो भी फिल्म है? फिल्म सिटी कब बनी, कब कब ना बनी, में कितना टाइम लगे एकर हम गारंटी ना दे सकीला। हम्म। लेकिन गायकी के लिए तो कर दिया हूँ अपने शहर में व्यवस्था। बिल्कुल। जो फैसिलिटी मुंबई शहर में है वही फैसिलिटी आरा के स्टूडियो में है। क्या नाम रखे हैं भैया स्टूडियो का? जगन्नाथ स्टूडियो, हमारे बाबा का नाम था जगन्नाथ सिंह। ओके ओके। तो बहुत बढ़िया। जगन्नाथ स्टूडियो नाम है आरा। जी जी। तो इसलिए स्टूडियो खोला हूँ। हम्म। इसके पास पैसा नहीं है कि दिल्ली जाए, पटना जाए, मुंबई जाए। तो जी। मुंबई का फैसिलिटी आपको आरा में ही मिलेगा। आप लोग आइए, गाना हम्म। गाइए, मेहनत करिए, गाना हिट हो, आप लोग खूब आगे बढ़ जाइए। हम्म। तो मैं यही बता दूं आपसे, मुझे लग रहा है कि मैं 10 साल के बाद अपने गांव आया हूं, हम्म। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। शाम के हम आ जाइला आरा शहर में आराम करे हम्म। खातिर, घर गाना गाइला स्टूडियो में, फिर शाम के हम्म। चल जाइला अम्मा से भेंट करे गांव में। हम्म। 15 किलोमीटर अंदर गांव बा। माई के हम्म। पैर छू लीला तो लगेला कि हाँ जो भी गलती किया हूँ माफ हो गया। हम्म। फिर आ जाइला आरा शहर में, फिर सो जाइला। फिर बगल में मेहनत होत रहेला, अपन मीटिंग मीटिंग उटिंग जो भी फोन पे है, मिलना जुलना। फैन लोग जो हैं वो आते रहते हैं, बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड से, भैया भैया भैया। लेकिन क्या करिएगा, लॉकडाउन का पालन करना है। मैं भीड़ में जा नहीं सकता, लेकिन क्या करिएगा, अब कोई आ रहा है तो उसको मैं भगा भी नहीं सकता। मैं अपने अपने मुंह बिल्कुल। से कड़ा बोल भी नहीं सकता। सोशल डिस्टेंसिंग करके और मास्क वास्क पहन के कभी काल मिल लिया कीजिए, बिल्कुल जहाँ मिलता भीड़ हूँ। मिले। भैया तो बिल्कुल मुद्दे पे मिल आते हैं, लेता मतलब हूँ। 5 लोग जो जिनके साथ आप चाहते हैं कि लॉकडाउन टाइप का जो समय हो वो बिताएं। हाँ, हाँ। नहीं ऐसे समय में देखिए, 5 लोग मतलब 5 लोग क्या,
सबसे पहले तो मैं अपनी अपने ये समय में हम अपने माई के साथ थे बानी। जी जी। दूसरा जो है ये देखिए, ये बैक कैमरा कर रहा हूँ, ये हमारे साले छोटे साहब बाबा हैं हैं। जिसका हाँ नाम है लड्डू, क्या लड्डू ना? लड्डू है। लड्डू लड्डू, जी जी। जी जी जी। ये हमारे जानता हूँ। छोटे पापा हैं। जी जी, छोटे बाबा हैं। ठीक ना। जी जी। और घर पे हमारे गुरु हमारे चाचा अजीत सिंह जी बाणे। जी जी। इसके बाद हमारे राइटर जो अरुण बिहारी गाना लिखते हैं। म्यूजिक जी जी। डायरेक्टर, म्यूजिक अरेंज करता है मेरा छोटा भाई छोटू रावत। जी जी। और जो रिकॉर्डिस्ट है वो हमारे स्टूडियो में, क्या नाम है जी? विकास। तो यही विकास। अपना एक छोटा सा परिवार है, हम लोग यही 5-7 लोग मिल के रह रहे हैं। बहुत बढ़िया। पवन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सेशन रहा। आप कुछ गाना वाना सुना दीजिए, लोग खूब लिख रहा है नीचे कि गाना सुनाइए गाना सुनाइए। गाना गाना कहाँ सुनाई? गाना कोनो गाना बजाओ। सुनाओ। भोजपुरिया सम्राट पवन भैया, आई लव यू पवन भैया, लव यू मेरे भाई। आप लोग इतना प्यार करते हो मेरा भाई। सीना चौड़ा रहता है कभी भी, किसी वक्त, कभी भी मन उदास होता है तो मन दुखी होता है तो ये सोच के दिल चौड़ा हो जाता है कि चलो यार, मेरे भाइयों का प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल भैया, इसलिए पहला मैं, काफी लोग लिख रहे हैं कि आपका पहला देवी गीत जो था वो हाँ, गाइए। कुछ लोग लॉलीपॉप लिख रहे हैं, तो एक दो गाना गुनगुनाइए। जितने लोग हम लोग से जुड़े हैं, लगभग 1400-1500 लोग देख रहे हैं, तो वो लोग कम हाँ, से कम सुने, क्योंकि पवन सिंह, बिना गाना पवन सिंह आए और गाना नहीं हो तो फिर शो। गाना गाना नया नया तो हमेशा आविष्कार होते ही रहता है। ये आम्रपाली जी क्या तो लिखे, का दुनी देख के तू अइलो कि कैला, ये कोई गाना है क्या आपका? हाँ। हाँ, ये गाना कहते जी गावेला। साझे से नाच देखे गईला बारात में, दा 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 ना 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 ना, ओनिए कदेला भोर हरिया हो, भोर हरिया हो, कादोनी देख के तू आइला का कोइला, मीठा मीठा बाते कमरिया हो। बाप रे बाप, आवाज बेसुरा हो जाता है। लॉलीपॉप कादोनी भी एक बार देख के गुनगुनाता। तू आइला का कोइला, मीठा मीठा बाते कमरिया हो। हाँ, लॉलीपॉप का लॉलीपॉप। गावे। लॉलीपॉप। अरे हाँ, तू एक लगा लाइन गाइए। जब लिपस्टिक, अहिले यारा डिस्टिक, तू लगा बेलू जब लिपस्टिक, अहिले यारा डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। डेहरी से आपके फैन है अभिषेक राज जी, भाई, लिख रहे हैं कि भैया मैं डेहरी से हूँ और आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू मेरा भाई। सुधांशु सिंह जी हैं। थैंक यू आप सब भाई लोगन के, थैंक यू। मेरे पूरे, हमरे पूरे भोजपुरिया परिवार के हमारे तरफ से थैंक यू भैया। भैया बोल बम के गाना सब कब से और चालू होता? वो गाना 3-4 दिन के बाद आई। भैया वो कोई एक अमरपाल जी लिख रही है, कोई बात नहीं, एक सैड सॉन्ग आया है जो दुबई में हम लोगों ने शूट किया है भैया, उसका भी हाँ, कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छा गाना है। थैंक यू। तो अगर चाहे तो दो लाइन चाहे तो गुनगुना दीजिए। मेरे आगे तेरी कोई औकात नहीं, ये अमरपाली जी बोल रही हैं। मेरे आगे तेरी कोई औकात नहीं, तो ये पवन सिंह बोल रहा है, अच्छा ऐसा है क्या? फिर वो बोल रही है तो, फिर पवन बोल रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये पंडित जी कोई बात नहीं। इस गाने में अमरपाल जी नहीं है, मधु शर्मा है, पवन जी फन कर रहे हैं। अरे तो अभी 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 जब अमरपाली जी बोल रही हैं तो ये मेरा मेरा भी कुछ बनता है ना यार, कि मैं अब बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग। काजल लगवानी जी लिख रही है कि प्रीतिया वाला सॉन्ग, कितना सॉन्ग सुने, बस सुनाओ सुनाओ। दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, दूसरा के नाम के
मेहंदी रचा के भइलू चीज पराये, प्रीतिया अउरी कितना सताई। आहा, जय हो काजल जी। हुकूमत का गाना था क्या? ओह, वाह, प्रीतिया और ही कितना सताई। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया, आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और इतना थैंक अच्छा यू, अच्छा थैंक बातचीत यू, हम लोगों ने थैंक यू, किया। थैंक यू भाई। और फिर हम लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से आभार कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जल्द मिलते हैं हम लोग। और उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आप मतलब भोजपुरी के बारे में और जो अच्छा हो सकता है वो सोचेंगे। आम्रपाल जी ने बिल्कुल। लिखा है कलेजा, आम्रपाल जी ने लिखा है कलेजा चीरने वाले आदमी है पवन जी। बाप रे बाप, कलेजे चीर देता रहा, हद बा भाई। पंडित जी थैंक थैंक यू। यू निशान जी। काजल जी लिख रही है थैंक यू निशान जी पवन जी। यू ऑल वेलकम काजल जी, आपने बोला। और आप हमारी भोजपुरी की पवन जी इतनी को ही बड़ी बोलो, नहीं नायिका है आप तो लोग, आम्रपाल जी, काजल जी। हाँ, थैंक यू निशांत जी, पवन जी। आपको खाली थैंक यू बोले हैं? तो हमने देख के बताया इसलिए थैंक यू भैया। ये बहुत, मैं गा रहा हूँ तो मुझे थैंक यू बोलो यार। अरे भैया लेकिन गाना गवाने का माध्यम मैं हूं तो मुझे ही बोलेंगे। गजब जलते हैं लेकिन आप भाई, छोटे भाई से इतना क्यों जलते हैं यार? सॉरी, मजाक बहुत किया। बहुत धन्यवाद हमारे सॉरी सभी काजल जी। नायिकाओं का जो हम, नहीं नहीं, अरे मजाक चल रहा है भैया। सभी नायिकाओं का, खेसारी भाई का, अनंजय जी का, रजनीश जी का, अभय भैया का, मधु शर्मा जी का, सब लोग हम लोग से जुड़े हैं, सभी नायिकाएं, और उन सबको लोग का सबको बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरा भाई। जय माता ठीक दी। है फिर भैया, मिलते हैं। धन्यवाद।